हेलो एवरीवन, आज हम एक न्यूमेरिकल लेकर आए जो कि 1 BHK की हमको एस्टिमेशन निकालना है। 1 BHK मींस एक बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम है, एक डाइनिंग रूम है और एक किचन है। तो हमको एक ही प्लान ऑलरेडी दे रखा है और उसकी हमको ड्राइंग ऑलरेडी दे रखी है। तो अब इस न्यूमेरिकल का एस्टिमेशन निकालना है कि हमको अर्थवर्क कितना लगेगा, लाइम कंक्रीट कितना लगेगा, या सीमेंट कंक्रीटिंग कितना लगेगा, या ब्रिक वर्क कितना लगेगा। सो दैट ऑल वी हैव टू डू। हमने इस टाइप के काफी क्वेश्चंस करे जिसके अंदर हमारे पास कुछ सिंगल रूम था, डबल रूम था, 1 BHK था, 2 BHK था, 4 BHK था। आज सिमिलर एक और क्वेश्चन लेकर आए हम इस टाइप से। अब ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये बिल्कुल हमारा लास्ट न्यूमेरिकल रहेगा। फिर इस न्यूमेरिकल के बाद हम दूसरे टॉपिक्स पर जंप करेंगे। जस्ट फॉर एन एग्जांपल इलेक्ट्रिफिकेशंस निकालेंगे, उसके बाद हम वाटर सप्लाई की पाइपलाइंस वगैरह कैलकुलेट करेंगे, साथ ही साथ हम रोड वर्क की कैलकुलेशंस भी करेंगे जो कि हमारा फर्दर प्रोसेसिंग है। ठीक है, तो आज हम एक ये लास्ट न्यूमेरिकल लेकर आए ताकि अगर आपको फिर भी हल्का सा कंफ्यूजन है तो वो इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाए। ओके, तो सबसे पहले हम ड्राइंग समझते हैं कि व्हाट इज गिवन इन द ड्राइंग। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक बेडरूम है। इस बेडरूम का डायमेंशन है 4.2 मीटर बाय 3.2 मीटर। फिर उसके साथ साथ हमारे पास एक किचन है यहाँ पे ऑलरेडी जिसका साइज है 2.1 मीटर बाय 3.2 मीटर। दिस ऑल द डायमेंशंस आर इन मीटर। फिर इसके पास में मैंने इस रूम के साथ एक कंबाइंड टॉयलेट प्रोवाइड करा है जिसका डायमेंशन है 1.8 मीटर बाय 1.7 मीटर। यहां से मेरी एंट्री है मेन एंट्री। मेन एंट्री में मेरे पास दो रूम है। एक तो मेरे पास ये ड्राइंग रूम यहाँ पर जिसका डायमेंशन है 4.2 मीटर बाय 3.5 मीटर, और एक यहाँ पे मेरे पास डाइनिंग रूम है। या तो आप चाहे तो ड्राइंग रूम में एंटर कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो डाइनिंग रूम में एंटर कर सकते हैं। मैंने दो एंट्रेंस प्रोवाइड करे इस पर्टिकुलर ड्राइंग के अंदर। ओके, ड्राइंग डाइनिंग रूम का भी डायमेंशन 4.2 मीटर है जो कि ड्राइंग रूम से रिलेटेड है, और इसकी भी हाइट 3.5 मीटर है जितना हमारे ड्राइंग रूम में दिया है। और यहाँ पर मैंने कंबाइंड डोर भी दिया है। अगर मुझे ड्राइंग रूम से डाइनिंग रूम जाना है तो मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ। ठीक है, इस डाइनिंग रूम से होते हुए आपके पास अलग से फिर से दो दरवाजे रहेंगे। एक बेडरूम में जाने के लिए रहेगा, एक किचन में जाने के लिए रहेगा, और उसको मेन डोर के साथ कनेक्ट करा है। मतलब यहाँ पे मैंने टोटल कितने डोर्स दिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डोर्स मैंने प्रोवाइड करे इस पूरे प्लान के अंदर। और एक डोर यहाँ पे मैंने D1 टॉयलेट के लिए प्रोवाइड करा है। अब यहाँ पे D1 क्यों डिनोट करा, क्योंकि डोर D1 और D के डायमेंशन जो है वो दोनों दोनों अलग है। सॉरी, ये वाला है D और ये वाला है D1। क्यों, क्योंकि D1 जो रहेगा वो छोटा रहेगा। बाथरूम का दरवाजा हमेशा छोटा रहेगा। फिर यहाँ पे हमने विंडोज प्रोवाइड करी है। जैसे इस बेडरूम के अंदर एक विंडो यहाँ पर है, इस ड्राइंग रूम के अंदर एक विंडो यहाँ पर है, इस ड्राइंग रूम के लिए एक विंडो यहाँ पर है, इस डाइनिंग रूम के लिए एक विंडो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे वेंटिलेशन प्रोवाइड करे। वेंटिलेशन किचन में आपको पता है बहुत ज्यादा नेसेसिटी रहती है, तो हमने दो वेंटिलेशन किचन में और एक वेंटिलेशन टॉयलेट में प्रोवाइड करा है। सभी वेंटिलेशन का साइज हमने अभी सेम लिया है। सो ये है मेरा कंप्लीट प्लान। कंप्लीट प्लान के अंदर क्या आ गया, एक बेडरूम आ गया, एक ड्राइंग रूम आ गया, एक डाइनिंग रूम आ गया और एक किचन आ गया, बेडरूम विद टॉयलेट। ओके, अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो हमने वॉल्स बनाई है, दिस ऑल द वॉल्स आर ऑफ 30 सेंटीमीटर। ये जितनी भी वॉल्स है ये सारी वॉल्स 30 सेंटीमीटर की है। ओके, यहाँ पर कहीं पे भी वॉल 20 सेंटीमीटर की नहीं है। तो ये जितनी भी 30 सेंटीमीटर की वॉल्स है उन सभी के लिए मेरे को ये कॉमन फुटिंग दे रखी है। तो इस फुटिंग में क्या है, ये मेरा ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से मुझे कितना नीचे जाना है, 40 + 30 70, 70 + 50 120, मतलब जमीन से मुझे 120 मीटर नीचे खोदना है। ओके, तो ये मेरी ड्राइंग है। अब सबसे पहली जो फुटिंग है वो 90 सेंटीमीटर की है, फिर 70 सेंटीमीटर की है, फिर 50 सेंटीमीटर की है, एंड 40 सेंटीमीटर मुझे थोड़ा सा ऊपर जाना है। 40 सेंटीमीटर का जो है वो 30 सेंटीमीटर मुझे टोटल ऊपर जाना है, जिसको मैं प्लिंथ लेवल दूंगा। आपको पता है प्लिंथ लेवल जरूरी ऊपर क्यों रखते हैं, क्योंकि जब भी वाटर टेबल वगैरह बढ़ता है तो हमारे घरों के अंदर रोड का पानी घुस जाता है, तो वो पानी ना घुसे इसीलिए अपन ने क्या करा है, इसको थोड़ा सा ऊंचा रखा है। इस पर्टिकुलर ड्राइंग में प्रोवाइडेड है। और मेरी जो छत है यहाँ से वो 3.5 मीटर है फ्रॉम द प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल से कितना है, 3.5 मीटर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस पूरी ड्राइंग का कंप्लीट एस्टिमेशन प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब जब भी हम एस्टिमेशन प्रिपेयर करते हैं तो आपको याद होगा सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना रहता है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होता है, वॉल के इस सेंटर से लेके, ये मेरी कंप्लीट वॉल है, तो वॉल के इस सेंटर से लेके वॉल के इस सेंटर का जो डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। सो दैट यू हैव टू कैलकुलेट। बट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालने के पहले भी आप इस पूरी ड्राइंग को एक सेक्शन नहीं मान सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा, अब देखिए ये वाली वॉल यहां से शुरू हो रही है, यहां खत्म हो रही है।
ये वाली वॉल भी यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है, तो ये डिस्टेंस तो हमारे पास सेम है, जितना डिस्टेंस यहाँ पर नीचे की साइड है उतना ही डिस्टेंस ऊपर की साइड है। बट दिक्कत कहाँ आ रही है, ये वाला डिस्टेंस आप देखिए अंदर से अंदर, ये डिस्टेंस कितना है 3.5 मीटर, और ये वाला डिस्टेंस कितना है 3.2 मीटर। मतलब क्या हो रहा है, ये दो चीजें अलग अलग हो रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कंप्लीट चीज को एक सेक्शन मानना पड़ेगा यहां से यहां तक, और इस कंप्लीट चीज को मुझे दूसरा सेक्शन मानना होगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास एक पर्टिकुलर ये सेक्शन, एक सेक्शन ये वाला आ जाएगा। तो हम इसे नाम दे देते हैं दिस विल बी फॉर सेक्शन 1 एंड दिस विल बी सेक्शन नंबर 2। मैंने क्या करा, पूरी ड्राइंग को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो छोटी वाली वॉल है जिसे हम कहते हैं शॉर्ट वॉल, इसका डिस्टेंस है 3.5 मीटर और इसका डिस्टेंस है 3.2 मीटर। अगर ये दोनों 3.5 होते तो हम इसको एक सेक्शन ले सकते थे। क्यों? क्योंकि ये वाली लेंथ हमारे पास यहाँ पर भी सेम है और ये वाली लेंथ यहाँ पर भी सेम है। तो हमने क्या करा, इसको दो सेक्शंस में डिवाइड करा। ओके, अब बेटा हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालने के लिए मेरे पास क्या रहेगा, सबसे पहले दो टाइप के सेक्शंस। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 1 के लिए। सेक्शन 1, सेक्शन 1 के अंदर हमारे पास कितनी टाइप्स की वॉल होती है, दो टाइप की वॉल होती है। कौन सी? एक होती है लॉन्ग वॉल, एक होती है शॉर्ट वॉल। लॉन्ग वॉल वो वाली वॉल रहती है जिसका यहाँ पे लिखते हैं, लॉन्ग वॉल किसको कहते हैं हम हमेशा, आउट टू आउट, और शॉर्ट वॉल किसको कहते हैं हम हमेशा, इन टू इन। सेक्शन 1, सेक्शन 1 क्या होता है, लॉन्ग वॉल। लॉन्ग वॉल कौन सी है हमारे पास, ये बड़ी वाली दीवार। आप देखिए ये दीवार सबसे बड़ी है, ये दीवार सबसे बड़ी है, और छोटी दीवार कौन सी है, 1 2 3। कौन सी हो गई, 1 2 3। तो टोटल शॉर्ट वॉल कितनी हो गई, 1 2 3। लॉन्ग वॉल कितनी हो गई, एक ये रही और एक ये रही। तो यहाँ पे हमने लिखा दो कैटेगरी, एक लिखा लॉन्ग वॉल, एक लिखा हमने शॉर्ट वॉल। तो लॉन्ग वॉल कितनी हो गई, 2, शॉर्ट वॉल कितनी हो गई, 3। कैसे, फिर से ये वाली एक बड़ी दीवार, एक ये रही, एक बड़ी दीवार ये रही। तो टोटल लॉन्ग वॉल 1 और 2, और शॉर्ट वॉल 1 2 एंड 3। तो टोटल 3 शॉर्ट वॉल। अब लॉन्ग वॉल का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले अंदर से अंदर का डिस्टेंस देखते हैं। इस वॉल से इस वॉल का अंदर का डिस्टेंस कितना है, 4.2। इस वॉल से इस वॉल के सेंटर टू अंदर के अंदर का डिस्टेंस कितना है, 4.2 प्लस। अब आपको ये वाली वॉल पूरी आएगी। क्यों? क्योंकि आप इसके सेंटर से इसके सेंटर की बात कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस तो पूरा आ गया, ये डिस्टेंस पूरा आ गया, ये वाली वॉल पूरी आएगी। ये वाली वॉल कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ओके, प्लस ये वाली वॉल का आधा। क्यों? क्योंकि इसके सेंटर से लेना है। ये वाली वॉल कितनी है, 30 सेंटीमीटर, तो आधी वॉल कितनी होगी, 30/2। सो दैट विल बी 0.3/2 प्लस सेम ये वाली वॉल भी, ये भी कितना हो जाएगा, 0.3/2। तो ये कितना हो जाएगा, 8.4 8.7। दिस विल कम्स आउट टू बी 9.0 मीटर। अब इसके बाद शॉर्ट वॉल। शॉर्ट वॉल में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, 3.5 मीटर प्लस ये वाली वॉल का डिस्टेंस, ये वाली वॉल का आधा, ये वाली वॉल का आधा। तो ये वाली वॉल कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो अगेन प्लस 0.3/2 प्लस 0.3/2। तो ये कितना आ जाएगा, 3.8 मीटर। तो आई होप सेक्शन 1 का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको समझ में आया। लॉन्ग वॉल 4.2 प्लस 4.2 प्लस 0.3, क्योंकि ये वाली वॉल पूरी काउंट हो रही है, प्लस आधी वॉल यहां से प्लस आधी वॉल यहां से। क्यों? क्योंकि हमें सेंटर टू सेंटर निकालना है। तो ये कितना आ गया, 9। वैसे यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 3.5 प्लस 0.3/2 ऊपर से प्लस 0.3/2 नीचे से। तो ये कितना आ जाएगा, 3.8 मीटर। तो ये था हमारे पास सेक्शन नंबर 1 के लिए। अब अपन बात करेंगे सेक्शन नंबर 2 के लिए। सेक्शन 2 में अगेन मेरे पास दो कैटेगरी रहेगी, एक आएगा लॉन्ग वॉल, एक आएगा शॉर्ट वॉल। ओके, लॉन्ग वॉल फिर से एक लॉन्ग वॉल जैसे ये थी वैसे ये भी लॉन्ग वॉल है। तो जितनी लंबी ये दीवार थी उतनी ही लंबी ये भी दीवार है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों वॉल एक साथ खत्म हो रही है। ऐसा हो रहा है कि ये वाली वॉल आगे तक जा रही है, नहीं जा रही। मतलब जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी भी आएगी। तो अगर ये 9 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 9 मीटर। ओके, अब शॉर्ट वॉल। शॉर्ट वॉल में डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि ये 3.5 था, अब डिस्टेंस कितना आ रहा है, 3.2।
तो ये कितना हो जाएगा 3.2 प्लस इस वॉल के सेंटर से लेके इस वॉल के सेंटर तक का डिस्टेंस, मतलब ये वाली वॉल अगेन 30 सेंटीमीटर की है, तो आधा कितना हो जाएगा 30/2 प्लस आधा यहां से, क्यों? क्योंकि इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस चाहिए, तो 3.2 प्लस 0.3/2 ऊपर से प्लस 0.3/2 नीचे से, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? दिस कम्स आउट टू बी 3.5 मीटर। तो ये क्या निकाला हमने? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फॉर द सेक्शन 1 एंड फॉर द सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 में लॉन्ग वॉल के नंबर्स कितने? कितनी लॉन्ग वॉल है हमारे पास? देखो सेक्शन 2 ये वाला सेक्शन है मेरे पास, कितनी लॉन्ग वॉल है? एक लॉन्ग वॉल ये रही और एक लॉन्ग वॉल ये रही, तो टोटल कितनी लॉन्ग वॉल हो गई? टोटल 2 लॉन्ग वॉल हो गई। बट एक चीज ध्यान रखिए कि सेक्शन 1 हम जब कर रहे थे तो हमने ये वाली वॉल ऑलरेडी काउंट कर ली थी, ये वाली वॉल ऑलरेडी काउंट कर ली थी, तो अब हमारे पास कितनी वॉल बची? सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉन्ग वॉल बची, जो कि सिर्फ टॉप वाली है। तो यहाँ पे लॉन्ग वॉल कितनी हो जाएगी? यहाँ पे लॉन्ग वॉल हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ 1। ओके, नाउ शॉर्ट वॉल, एक शॉर्ट वॉल ये रही, 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 तो टोटल कितनी शॉर्ट वॉल हो गई? 4। 1 2 3 4। अब आप बोलेंगे सर इसमें दरवाजा आ रहा है, इसमें भी दरवाजा आ रहा है, ये जितने भी दरवाजे आएंगे ये सब सुपर स्ट्रक्चर में आएंगे और इस दरवाजे के हम डिडक्शंस कर देंगे। बट अभी तो हमको पूरी वॉल्स कंस्ट्रक्ट के हिसाब से चलना है, क्योंकि फुटिंग आएगी, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे शॉर्ट वॉल कितनी आ गई? टोटल 4 शॉर्ट वॉल्स वी आर हैविंग। सो आई होप दिस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज क्लियर टू यू। जब तक ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस समझ में नहीं आएगा तब तक हम आगे का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाले फॉर द सेक्शन नंबर 1 एंड फॉर द सेक्शन नंबर 2। अब हमको हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है। तो जब भी हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, आपके पास ड्राइंग आ जाती है, आपके पास फुटिंग आ जाती है, आपके पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आ जाता है। सो व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप? आपकी सबसे पहली स्टेप होती है कि अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन, मतलब अब आपको क्या करना है? अब आपको खुदाई करनी है, क्योंकि जब तक आप सिविल में खुदाई नहीं करेंगे तब तक आप फाउंडेशन नहीं डाल सकते। फाउंडेशन नहीं डलेगा तो आपको कोई भी स्ट्रक्चर रेडी नहीं हो सकता। सो व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप? योर फर्स्ट स्टेप विल बी अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन। तो उसके लिए हमको एस्टिमेट प्रिपेयर करने के लिए आपने पढ़ा है कि हमारे पास 2 टाइप की शीट होती है, एक होता है मेजरमेंट शीट, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट शीट। तो मेजरमेंट शीट वो शीट रहती है जिसके अंदर हम सारी कैलकुलेशंस करते हैं, सारी क्वांटिटीज निकालते हैं। सो दिस शीट व्हिच यू कैन सी, दिस इज नोन एज मेजरमेंट शीट, जिसके अंदर आते हैं सबसे पहले आइटम नंबर, फिर पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम्स ऑफ वर्क, फिर कितने नंबर्स है, जैसे हमने बोला यहाँ पे 2 वॉल है, यहाँ पे 3 वॉल है, तो दैट यू हैव टू मेंशन। फिर उसके बाद लेंथ आता है, ब्रेड्थ आता है, हाइट आती है, क्वांटिटी आती है, रिमार्क आता है। सो दिस ओवरऑल गिव्स यू द मेजरमेंट शीट। तो सबसे पहले क्या आएगा? अर्थवर्क in excavation in फाउंडेशन। क्या करना है? मुझे सबसे पहले खुदाई करनी है फाउंडेशन के अंदर, ताकि मैं अपना सारा काम कंस्ट्रक्ट कर सकूं। अब जब मुझे अर्थवर्क करना है तो मेरे पास यहाँ पे अगेन 2 टाइप के सेक्शन है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सेक्शन 1, फिर उसके बाद लिखूंगा सेक्शन 2। तो इसके अंदर मेरे पास 2 कैटेगरी आएगी। सबसे पहली कैटेगरी होगी सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 के अंदर हमारे पास कितनी टाइप्स की वॉल है? 2 टाइप की वॉल है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आएगा लॉन्ग वॉल, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास शॉर्ट वॉल। ओके, फिर इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा हमारे पास सेक्शन नंबर 2। सेक्शन 2, सेक्शन 2 के अंदर भी अगेन 2 कैटेगरी, 1 विल बी लॉन्ग वॉल एंड अनदर विल बी शॉर्ट वॉल। ओके, तो ये जब हम पूरी कैलकुलेशंस कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमको कितनी खुदाई करनी है। अब सेक्शन नंबर 1, कितनी लॉन्ग वॉल है? एक लॉन्ग वॉल ये रही, एक लॉन्ग वॉल ये रही, मतलब कितनी लॉन्ग वॉल हो गई? 1 and 2 फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन 1। तो यहाँ पे लॉन्ग वॉल कितनी हो गई? 2। शॉर्ट वॉल कितनी हो गई? 1 2 और 3। टोटल कितनी शॉर्ट वॉल हो गई? 1 2 and 3। तो टोटल शॉर्ट वॉल हो गई हमारे पास यहाँ पे 3। ओके, अब लेंथ को हम थोड़ा सा बाद में कैलकुलेट करते हैं, पहले देखते हैं विड्थ।
विड्थ मतलब ये जितनी भी फुटिंग्स है ये सारी 30 सेंटीमीटर की है, तो 30 सेंटीमीटर वाले के लिए हमको कितना मोटा खोदना है, टोटल 90 सेंटीमीटर। दिस ऑल द डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर, ये वाले डायमेंशंस भी सेंटीमीटर में। तो जब हम इसको इस टेबल में अप्लाई करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमको कितना मोटा खोदना है, आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे जो सबसे बड़ी फुटिंग है वो 90 सेंटीमीटर की है, मतलब ये कितना मोटा है 90 सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाएगा 0.9, ये भी कितना आ जाएगा 0.9 मीटर। ओके, अब आपको देखना है कितना गहरा खोदना है, मतलब अभी आप कहां पर है, अभी आप ग्राउंड लेवल पर है और आपको किस पॉइंट पे जाना है, इतना जाना है, मतलब टोटल आपको यहां से लेके यहां तक खुदाई करनी है। तो टोटल कितना करना है, ये वाली फुटिंग, ये वाली फुटिंग और ये वाली फुटिंग, टोटल 3 फुटिंग के लिए खोदना है। तो ये फर्स्ट वाली फुटिंग कितनी की है 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर प्लस 30 70, 70 प्लस 50 120 सेंटीमीटर नीचे खोदना है। मतलब आप ग्राउंड लेवल से 120 सेंटीमीटर नीचे खोदेंगे तो आप कहां पर आ जाएंगे, इसके लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा 120 मींस 1.2, ये भी कितना आ जाएगा 1.2 मीटर। ओके, अब मुझे क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो लेंथ कैसे निकालते हैं, हमने अभी पढ़ा कि लॉन्ग वॉल क्या होता है, आउट टू आउट। अब हम क्या करते हैं, 2 फुटिंग को यहां पे ड्रॉ करते हैं, एक फुटिंग गेरी, एक फुटिंग गेरी। मेरे पास ये 2 फुटिंग है, आप ये समझिए कि एक इस कॉर्नर की फुटिंग है, एक इस कॉर्नर की फुटिंग है। तो हमारे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमने निकाल रखा है। तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होता है, इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर का जो डिस्टेंस रहता है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, कितना है 9 मीटर फॉर द फर्स्ट सेक्शन ऑफ लॉन्ग वॉल, मतलब ये डिस्टेंस कितना है 9 मीटर। अब लॉन्ग वॉल क्या कहता है, फुटिंग के एक एंड से लेके फुटिंग का जो दूसरा एंड रहेगा, दिस डिस्टेंस इज नोन एज लॉन्ग वॉल। ये कितना रहेगा लॉन्ग वॉल, मतलब जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाला था उसके फुटिंग के एक एंड से लेके फुटिंग के दूसरा एंड मींस आउट टू आउट। इसका आउट ये रहा, इसका आउट ये रहा, सो दिस डिस्टेंस इज नोन एज लॉन्ग वॉल। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना निकाला आपने 9 मीटर। तो आप यहाँ पे रिमार्क में लिख लीजिए 9.0 प्लस। अब आप देख सकते हैं कि जब मुझे लॉन्ग वॉल चाहिए तो मुझे क्या करना है, जो भी फुटिंग थी उसकी आधी फुटिंग यहां से प्लस करना है और आधी फुटिंग यहां से प्लस करना है, ताकि मुझे ये डिस्टेंस लॉन्ग वॉल का मिल जाए। फिर से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपने निकाल लिया 9 मीटर प्लस फुटिंग टोटल है, तो सेंटर को सेंटर डिस्टेंस के लिए आधी फुटिंग इस साइड से, आधी फुटिंग इस साइड से, मतलब ये फुटिंग आपके पास अभी कितनी है टोटल 90 सेंटीमीटर। तो 90/2 यहां से प्लस करेंगे प्लस 90/2 यहां से प्लस करेंगे, ताकि मुझे आउट टू आउट डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग वॉल मिल जाए। तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 0.9/2 यहां से प्लस 0.9/2 यहां से, तो ये डिस्टेंस मेरे पास निकल के आ जाएगा फॉर द लॉन्ग वॉल। तो 99 प्लस दिस, सो दिस कम्स आउट टू बी 9.9 मीटर। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। लॉन्ग वॉल क्या होता है, आउट टू आउट, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपके पास ऑलरेडी था, तो आपने क्या करा, आधी फुटिंग यहां से प्लस करी, आधी फुटिंग यहां से प्लस करी, ताकि आपको ये लॉन्ग वॉल मिल जाए। अब शॉर्ट वॉल, शॉर्ट वॉल क्या रहता है, फुटिंग के बीच का अंदर से अंदर का जो डिस्टेंस रहता है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज शॉर्ट वॉल। मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है आपके पास कितना है 3.8 मीटर, तो यहां पे आपने लिख लिया 3.8 मीटर। अब ये जो आधी फुटिंग आप प्लस कर रहे थे, अब क्या करना पड़ेगा, ये आधी फुटिंग माइनस करनी पड़ेगी दोनों साइड से। क्यों, क्योंकि देखिए ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, अब आधी फुटिंग माइनस कर देंगे तो आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे, वैसे ही आधी फुटिंग यहां से माइनस कर देंगे तो आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे। सो दिस डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू फुटिंग इज नोन एज शॉर्ट वॉल। तो जो लॉन्ग वॉल में हम आधी आधी फुटिंग प्लस कर रहे थे, वही शॉर्ट वॉल में क्या होगा, आधी फुटिंग यहां से माइनस होगी, आधी फुटिंग यहां से माइनस होगी। तो ये कितना हो जाएगा 3.8 माइनस 0.9/2 माइनस 0.9/2, तो 3.8 माइनस 0.9, so this comes out to be 2.9 मीटर। आई होप ये समझ में आया। लॉन्ग वॉल आउट टू आउट, तो इसमें आधी फुटिंग यहां से प्लस कर रहे हैं, आधी फुटिंग यहां से प्लस कर रहे हैं। शॉर्ट वॉल इन टू इन, तो आधी फुटिंग यहां से माइनस कर रहे हैं, आधी फुटिंग यहां से माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमको फुटिंग के एक एंड से दूसरा एंड और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू फुटिंग इज लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल। तो अब हमको क्या निकालना है, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे,
number into length into breadth into height means 2 into 9.9 into 0.9 into 1.2. So that comes out to be 21.38. ये जितनी भी क्वांटिटी आ रही है ये सारी आ रही है मीटर क्यूब में. क्यों मीटर क्यूब में? क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों मीटर में. ओके, नेक्स्ट 3 into 2.9 into 0.9 into 1.2. So that comes out to be 9.396 मीटर क्यूब. तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस सेक्शन 1 को मुझे खोदने के लिए टोटल कितना अर्थवर्क लगेगा, टोटल कितनी खुदाई होगी. ओके, अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 के लिए. सेक्शन 2 कौन सा? ये ऊपर वाला सेक्शन. ओके, सेक्शन 2 लॉन्ग वॉल. लॉन्ग वॉल कितनी है? एक ऊपर है एक नीचे है. फिर से याद आ गया आपको? वेरी गुड. क्या? क्योंकि ये वाली लॉन्ग वॉल हम पहले ही ऑलरेडी ले चुके, तो हमको ये वाली लॉन्ग वॉल नहीं लेना है. तो लॉन्ग वॉल कितनी हुई? सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर वाली. तो लॉन्ग वॉल यहाँ पे कितनी हो गई हमारे पास? 1. ओके, शॉर्ट वॉल. एक शॉर्ट वॉल ये रही, एक शॉर्ट वॉल ये रही, एक शॉर्ट वॉल ये रही, एक शॉर्ट वॉल ये रही. मतलब टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 एंड 4. तो टोटल शॉर्ट वॉल हो गई आपके पास 4. ओके, लेंथ बाद में कैलकुलेट करते, पहले विड्थ. इसके लिए भी हमको इतना ही खोदना है क्योंकि जितनी वॉल यहाँ पे 30 सेंटीमीटर की भी है, ऊपर भी कितनी है? 30 सेंटीमीटर. तो 30 सेंटीमीटर वाली की सबसे ज्यादा फुटिंग कितनी है? 90 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे दोनों के लिए मेरे पास विड्थ आ जाएगी 0.9, यहाँ पर भी आ जाएगा 0.9. ओके, और गहरा कितना खोदना है? वही अगेन ग्राउंड लेवल से लेके प्लिंथ के ये कॉन्क्रीटिंग वाली फुटिंग के नीचे तक. तो ये कितना हो जाएगा? 40 plus 30 70 plus 50 120. So this again comes out to be 1.2 meter. 1.2 meter. Okay, अगेन अब मुझे क्या करना है? लेंथ कैलकुलेट करना है. तो लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिर से लॉन्ग वॉल के लिए क्या चाहिए? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना था? 9 मीटर. तो सबसे पहले आपने यहां पे लिख लिया 9.0 प्लस. अब फिर से वही चीज, लॉन्ग वॉल क्या रहता है? आउट टू आउट, मतलब आधी फुटिंग यहां से प्लस करना है, आधी फुटिंग यहां से प्लस करना है. तो ये फुटिंग कितनी है? 90 सेंटीमीटर. तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 0.9/2 और 0.9/2. क्यों? लॉन्ग वॉल क्या रहता है? आधी फुटिंग यहां से प्लस होगी, आधी फुटिंग यहां से प्लस होगी. बट आप देखिए कि जब मैं इस वाली वॉल की बात कर रहा हूं, ये दोनों वॉल्स के लिए जब मैं बात कर रहा हूं, ये वाली वॉल्स के लिए जब मैं बात कर रहा हूं, तो ये वाली लॉन्ग वॉल मैं ऑलरेडी ले चुका हूं. हमने क्या बोला था? हमारे पास 2 लॉन्ग वॉल है, एक लॉन्ग वॉल ये रही, एक लॉन्ग वॉल ये रही. बट ये लॉन्ग वॉल जो है हमारे पास सेक्शन नंबर 1 में ऑलरेडी आ गई. तो ये वाली लॉन्ग वॉल क्या करनी होगी? आपको माइनस करनी होगी. मतलब ये जो वाली लॉन्ग वॉल है, ये जो हम प्लस कर रहे थे, आधा इधर से आधा इधर से, तो ये वाला क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. क्यों माइनस होगा? क्योंकि ये वाली लॉन्ग वॉल कॉमन हो गई, और जो चीज कॉमन होती है उसको हमको माइनस करना है, हमको डबल बार कैलकुलेशन नहीं करना है. तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगा 9.0 मीटर. ओके, नाउ शॉर्ट वॉल. शॉर्ट वॉल क्या है? 3.5. शॉर्ट वॉल में तो ऑलरेडी माइनस होता है, तो इसमें आपको अलग से माइनस करने की जरूरत नहीं रहेगी. तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 3.5 माइनस आधी फुटिंग ये वाली माइनस आधी फुटिंग ये वाली, ताकि आपको बीच का शॉर्ट वॉल का डिस्टेंस मिल जाए. तो ये क्या हो जाएगा? -0.9/2 माइनस 0.9/2. तो 3.5 minus 0.9. So this comes out to be 2.6 meter. Okay. Now what? You have to calculate the quantity. तो quantity कैसे निकालेंगे? Number into length into breadth into height. So 1 into 9 into 0.9 into 1.2. So this comes out to be 9.72. Okay. 4 into 2.6 into 0.9 into 1.2. So this comes out to be 11.232. तो यहां से मेरे पास ये टोटल क्वांटिटी निकल के आ रही है कि सेक्शन 1 के लिए इतना, सेक्शन 2 के लिए इतना. जब आप इन सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे, मतलब 21.38, 9.3, 9.7 एंड 11.23, तो दिस कम्स आउट टू बी 51.72 मीटर क्यूब. ये क्या आ रहा है? ये आपके पास आ रहा है टोटल इतना. मतलब मुझे टोटल कितनी खुदाई करनी है? मुझे टोटल 51 मीटर क्यूब खोदना है. अगर 1 मीटर क्यूब खोदने का चार्ज है 350 रुपए के आसपास या 500 रुपए के आसपास, तो आपको एक 51 के लिए कितना पे करना पड़ेगा? 51 into 350.
सो दिस कम्स आउट टू बी अर्थवर्क। अभी हमने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ खुदाई करी है ताकि हमें पता चल सके कि हमको कितनी क्वांटिटी निकलेगी। अब इस खुदाई के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर लाइन कॉन्क्रीटिंग करेंगे, फिर फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क करेंगे, फिर डीपीसी करेंगे, फिर धीरे धीरे सुपर स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते जाएंगे। सुपर स्ट्रक्चर में प्लास्टर आएगा, इनर प्लास्टर, आउटर प्लास्टर, व्हाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग, ये सारी चीजें हम इसके अंदर करते रहेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, अभी तक हमने अर्थवर्क कर लिया, मतलब यहाँ तक खुदाई कर ली। अब हमको करना है इसके अंदर पूरी फिलिंग, मतलब इसको कंक्रीटिंग से फिल करना है ताकि हम हमारे सब स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते चले। तो अब हमारी सेकंड स्टेप होगी लाइम या फिर सीमेंट कंक्रीटिंग। लाइम ऑब्लिक सीमेंट कंक्रीटिंग इन फाउंडेशन। मतलब मुझे क्या करना है इसके अंदर, या तो मैं लाइम से कंक्रीटिंग करूं या सीमेंट से कंक्रीटिंग करूं, बट मुझे यहाँ पे इसके अंदर कंक्रीटिंग करना है। अगर आप लाइम से कंक्रीटिंग करेंगे तो लाइम का रेट अप्लाई करना रहेगा, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था एनालिसिस ऑफ रेट में सेकेंड यूनिट में। अगर आप सीमेंट से कंक्रीटिंग करेंगे तो आपको सीमेंट का रेट अप्लाई करना रहेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है लाइम के कंपैरिजन में काफी ज्यादा रहेगा। बट यहाँ पर हमको क्या करना है, इस मेजरमेंट शीट के अंदर हमको इसकी सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी निकालना है। बाकी जब हम एनालिसिस या एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाएंगे तब उसके अंदर रेट अप्लाई कर देंगे। ओके, तो अगेन इसके अंदर हमारे पास फिर से पूरे सेक्शन के लिए अंदर करना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सेक्शन नंबर 1 के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले फॉर द सेक्शन 1। सेक्शन 1, अगेन सेक्शन 1 के अंदर हमारे पास दो कैटेगरी आएगी। फर्स्ट वन विच इज नोन एज लॉन्ग वॉल एंड अनदर कैटेगरी विच इज नोन एज शॉर्ट वॉल। फिर जब हम सेक्शन 1 के लिए करेंगे, इस पर्टिकुलर सेक्शन 1 के लिए करा तो हमको इस पर्टिकुलर सेक्शन 2 के लिए भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड हेडिंग आएगी इसके अंदर फॉर द सेक्शन नंबर 2। सेक्शन 2 के अंदर भी हमारे पास दो कैटेगरी होगी। First one is known as long wall, another one which is known as short wall. Okay, section 1 long wall, नंबर कितना है, कितनी लॉन्ग वॉल है, एक लॉन्ग वॉल ये रही, एक लॉन्ग वॉल ये रही, मतलब 1 2। तो यहाँ पे लॉन्ग वॉल हो गई 2। शॉर्ट वॉल कितनी, 1 2 एंड 3। तो शॉर्ट वॉल कितनी हो गई 3। ओके, लेंथ बाद में देखते हैं। विड्थ कितना मोटा हमने खोदा था, 0.9 मीटर खोदा था, तो कंक्रीटिंग भी कितने में करनी है, 0.9। तो ये कितना आ जाएगा 0.9, ये भी कितना आ जाएगा 0.9। अब हमने खोदा कितना था, इस ग्राउंड लेवल से नीचे तक, मतलब 40 30 50 टोटल इतना खोदा था। तो इतने में कंक्रीटिंग करना है क्या, नहीं, जितना खोदा था उतने में कंक्रीटिंग नहीं करना है। कंक्रीटिंग कितने में करना है, सिर्फ और सिर्फ इतने मोटे स्पान में। तो ये स्पान कितना है 50 सेंटीमीटर। तो यहां पर कितना आ जाएगा 0.5 मीटर, क्योंकि हमको कंक्रीटिंग सिर्फ और सिर्फ इतने वाले पोर्शन में ही करना है। अगर आपने पूरी ऊपर तक कंक्रीटिंग कर दी तो सामने वाले क्लाइंट का दिवाला निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि कंक्रीटिंग जो आप करेंगे उसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली फर्स्ट फुटिंग ब्रिक वर्क से बहुत ही ज्यादा है। तो आपको पूरे के अंदर कंक्रीटिंग नहीं करना है। कंक्रीटिंग कितने में करना है, सिर्फ और सिर्फ इतने में करना है। ओके, अब इसकी लेंथ कैलकुलेट करना है। तो समझिए फिर से अपन वही वाला डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर एक फुटिंग मेरे पास ये रही, एक फुटिंग मेरे पास ये रही। हमने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। यहां से मैं इसको पास करता हूं, ये मेरे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया। लॉन्ग वॉल फर्स्ट सेक्शन के लिए 9 मीटर, शॉर्ट वॉल 3.8 मीटर, सेक्शन 2 के लिए लॉन्ग वॉल सेम है 9 मीटर एंड शॉर्ट वॉल के लिए 3.5 मीटर। तो अब हमको बात करनी लॉन्ग वॉल इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। तो लॉन्ग वॉल के लिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 9 मीटर। तो सबसे पहले अपन ने 9 मीटर यहाँ पर मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद लॉन्ग वॉल क्या रहता है, इस फुटिंग के एंड से लेके इस फुटिंग का जो एंड है इसको हम कहते हैं लॉन्ग वॉल, और जो फुटिंग के बीच का मिनिमम डिस्टेंस है दैट इज नोन एज शॉर्ट वॉल। तो लॉन्ग वॉल में क्या होगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस आधी फुटिंग ये वाली प्लस आधी फुटिंग ये वाली, मतलब आधी फुटिंग ये वाली प्लस करेंगे, आधी फुटिंग ये वाली प्लस करेंगे, ताकि हमको ये वाला लॉन्ग वॉल का डिस्टेंस मिल जाए। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना था 9 मीटर प्लस आधी फुटिंग ये वाली, टोटल फुटिंग कितनी है, फर्स्ट ये वाली फुटिंग 90 सेंटीमीटर की पूरी, तो आधी कितनी होगी 90/2। तो 9 प्लस 0.9/2 इस साइड से
प्लस 0.9/2 इस साइड से, तो ये कितना हो जाएगा 9.9 मीटर। कितना आ जाएगा 9.9 मीटर। वैसे ही शॉर्ट वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 3.8 मीटर। अब शॉर्ट वॉल क्या होता है, दो फुटिंग के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। तो आपके पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑलरेडी है, तो आप क्या करेंगे, जो आपने आधी फुटिंग इस साइड से प्लस करी थी, अब आप आधी फुटिंग इस साइड से माइनस कर देंगे ताकि आप इस पॉइंट पे पहुंच सके। वैसे ही आधी फुटिंग आप यहां से भी माइनस कर देंगे ताकि आप इस पॉइंट पे पहुंच सके। तो जो लॉन्ग वॉल में हम प्लस करते हैं वही शॉर्ट वॉल में क्या करना रहेगा, दोनों साइड से माइनस करना रहेगा ताकि मुझे इन टू इन का डिस्टेंस मिल जाए। यहाँ पर हम लिखते हैं लॉन्ग वॉल क्या होता है, लॉन्ग वॉल होता है हमेशा आउट टू आउट एंड शॉर्ट वॉल क्या होता है हमेशा इन टू इन। तो ये क्या करेंगे, आधी फुटिंग यहां से माइनस करेंगे, आधी फुटिंग यहां से माइनस करेंगे, -0.9/2 -0.9/2। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2.9 मीटर। ओके, अब क्या करना है, क्वांटिटी निकालना है। तो क्वांटिटी क्या होगा, नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब 2 इंटू 9.9 इंटू 0.9 इंटू 0.5। सो दिस कम्स आउट टू बी 8.91 मीटर क्यूब, क्योंकि ये सारी क्वांटिटी किसमें, मीटर क्यूब के अंदर। वैसे 3 इंटू 2.9 इंटू 0.9 इंटू 0.5, सो दिस कम्स आउट टू बी 3.915। आप जनरली इसको 0.2 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर सकते हैं, सो दिस कैन बी रिटन एज 3.92 मीटर क्यूब। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, ओके, क्योंकि पॉइंट के थर्ड डेसिमल तक इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। अब सेक्शन 2 लॉन्ग वॉल कितनी, ये हमारे पास ऊपर वाला जो है वो सेक्शन नंबर 2 है, तो ये वाली लॉन्ग वॉल हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। तो लॉन्ग वॉल कितनी हुई, सिर्फ और सिर्फ एक, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया लॉन्ग वॉल एक। शॉर्ट वॉल कितनी, 1 2 3 4, कितनी शॉर्ट वॉल है, ये चारों शॉर्ट वाले डोर के जितने भी डायरेक्शंस आएंगे ये सब हम करेंगे सुपर स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे शॉर्ट वॉल कितनी हो गई 4। लेंथ बाद में कैलकुलेट करते हैं, पहले विड्थ दोनों के केस में 90 सेंटीमीटर ही है। क्यों, क्योंकि जो सेक्शन 1 की फुटिंग है वही सेक्शन 2 की भी फुटिंग है। तो ये कितना आ जाएगा 0.9, ये भी आ जाएगा 0.9। ओके, अब हाइट कितनी है, फर्स्ट फुटिंग के लिए सेम है, जितना सेक्शन 1 में था कितना है ये 50 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 0.5, ये भी कितना हो जाएगा 0.5। अब लेंथ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिख लेते हैं। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिख लिया। अब आधी फुटिंग इधर से प्लस होगी, आधी फुटिंग इधर से प्लस होगी। बट आप देख सकते हैं कि ये वाली फुटिंग और ये वाली फुटिंग में ये वाली वॉल हम पहले ही ले चुके हैं, तो जो वॉल हम पहले ही ले चुके हैं वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और ये जो वाली वॉल हमको लेना है वो क्या हो जाएगी, प्लस। तो यहाँ पर क्या होगा, एक फुटिंग माइनस में आएगी और एक फुटिंग प्लस में आएगी। क्यों, लॉन्ग वॉल में हमेशा दोनों फुटिंग प्लस होती है, बट ये वाली कॉमन होने के कारण हमको इसको माइनस करना पड़ा। तो ये माइनस हुई और ये प्लस हुई, तो ये दोनों वैल्यू सिंप्लीफाइड हो गई एंड दिस कम्स आउट टू बी 9.0 मीटर। ओके, नाउ शॉर्ट वॉल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 3.5। अब शॉर्ट वॉल में तो ऑलरेडी कॉमन जैसा कुछ होता नहीं है, इसमें तो ऑलरेडी हमको माइनस ही करना है। तो आधी फुटिंग यहां से माइनस करेंगे, आधी फुटिंग यहां से माइनस करेंगे, किसमें से, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में से, ताकि मुझे ये शॉर्ट वॉल का डिस्टेंस मिल सके। तो ये कितना हो जाएगा -0.9/2 -0.9/2, 3.5 माइनस दिस, सो दिस इज कमिंग 2.6 मीटर। ओके, तो ये कितना आ रहा है 2.6 मीटर। अब अगेन क्वांटिटी निकालना है, तो 1 इंटू 9 इंटू 0.9 इंटू 0.5, सो दिस इज कमिंग 4.05 मीटर क्यूब, एंड 4 इंटू 2.6 इंटू 0.9 इंटू 0.5, दिस इज कमिंग 1.8 मीटर क्यूब। ओके, सो अब क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को एड ऑन करना है ताकि मुझे क्या चल जाए, मुझे यहाँ से टोटल क्वांटिटी पता चल जाए कि इसके अंदर मुझे कितना कंक्रीटिंग करना है। तो इसके अंदर कितना करना है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सो दिस इज कमिंग 18.67 मीटर क्यूब। टोटल मुझे कितना कंक्रीटिंग करना है 18.67 मीटर क्यूब। ओके, मतलब जब मैं इसके अंदर 18.67 मीटर क्यूब कर दूंगा तो मेरी सारी फुटिंग्स का बेस रेडी हो जाएगा, जिसके ऊपर मैं फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क कर सकता हूँ।
आप एक बार और कैलकुलेशन चेक करिएगा, अगर कहीं पर भी आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक लिखे तो आप अपडेट कर सकते हैं। बट हमारी जो क्वांटिटी है, नंबर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इसमें कुछ भी करेक्शंस नहीं होगा। अगर करेक्शन हो सकता है तो ये क्वांटिटी में निकल सकता है। तो आप जब भी कैलकुलेशन करें तो एक बार और अपने कैलकुलेशन से वेरीफाई करिएगा। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क ऊपर करेंगे यहाँ पर फिर प्लिंथ वर्क करके हम आ जाएंगे एकदम प्लिंथ लेवल पे और ग्राउंड लेवल पे। ओके, हमने सबसे पहले अर्थवर्क कर लिया, ग्राउंड लेवल से यहाँ तक डिग कर लिया, फिर उसके बाद हमने इसके अंदर कंक्रीटिंग कर ली। अब हमें क्या करना है, ये 70 सेंटीमीटर वाली फर्स्ट फुटिंग यहाँ पे कंप्लीट करना है, यहाँ पे कंप्लीट करना है, और ग्राउंड लेवल से ऊपर हमको प्लिंथ लेवल तक जाना है। मतलब अब हमें यहाँ से यहाँ तक कंस्ट्रक्ट करना है ताकि हम हमारे प्लिंथ लेवल पे आ सके। जब हम प्लिंथ लेवल पे आ जाएंगे तो हमारा सब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम चलेंगे सुपर स्ट्रक्चर की तरफ। तो थर्ड कैटेगरी आएगी इसमें फर्स्ट क्लास brick work in substructure। आप चाहे तो इसमें सेकेंड क्लास भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें थर्ड क्लास भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर डिपेंड क्या करेगा, यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आपकी क्वांटिटी कितनी ज्यादा आएगी। क्वांटिटी मतलब इन द सेंस ये है कि आपका रेट कितना ज्यादा आएगा। रेट आप फर्स्ट क्लास का लगाएंगे तो फर्स्ट क्लास का मटेरियल के रेट आपको मिलेंगे, अगर आप सेकंड क्लास का लगाएंगे तो सेकंड क्लास का एनालिसिस मिलेगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी निकालने की, हमको कितनी ईंटों की जुड़ाई करनी है ताकि मैं प्लिंथ लेवल तक आ सकूं। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास अगेन फर्स्ट कैटेगरी आएगी विच इज नोन एज सेक्शन 1। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 1 के लिए। सेक्शन 1 के अंदर क्या आता है, सबसे पहले अगेन एक आता है लॉन्ग वॉल, एक आता है शॉर्ट वॉल। तो यहाँ पर हम पहले किसके लिए बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले लॉन्ग वॉल के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लॉन्ग वॉल। फिर इसके बाद आता है शॉर्ट वॉल, बट हमको क्या करना है, लॉन्ग वॉल पहले तीनों के लिए निकालना है, फर्स्ट फुटिंग के लिए, सेकेंड फुटिंग के लिए और प्लिंथ अबव द फुटिंग। तो लॉन्ग वॉल के अंदर भी हमारे पास 3 कैटेगरी आएगी। कौन कौन सी, सबसे पहले आएगी फर्स्ट फुटिंग, फिर इसके बाद आएगी सेकेंड फुटिंग, फिर इसके बाद आएगी हमारे पास, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड हो गई, और ये क्या है, प्लिंथ अबव द फुटिंग, मतलब ग्राउंड लेवल से ऊपर। तो इससे क्या लिखेंगे हम, प्लिंथ अबव फुटिंग। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ये लॉन्ग वॉल है। वैसे ही जब लॉन्ग वॉल करेंगे तो शॉर्ट वॉल भी करना पड़ेगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर सेक्शन 1 के लिए बात कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर सेक्शन 1 के लिए, क्योंकि इसके लिए भी 3 फुटिंग है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। वैसे ही शॉर्ट वॉल, तो शॉर्ट वॉल में भी हमारे पास 3 कैटेगरी आएगी। शॉर्ट वॉल, तो शॉर्ट वॉल में भी हमारे पास आएगा फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग, एंड प्लिंथ अबव फुटिंग। ओके, तो ये मेरे पास पर्टिकुलर सेक्शंस आएंगे, ये पर्टिकुलर कैटेगरीज आएगी फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन 1। फिर इसके बाद हम निकालेंगे सेक्शन 2 के लिए। ओके, लॉन्ग वॉल, फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग एंड प्लिंथ अबव द फुटिंग। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक पर्टिकुलर सेक्शन 1 है। इस सेक्शन 1 के अंदर लॉन्ग वॉल कितनी है, एक लॉन्ग वॉल ये रही नीचे की साइड, एक लॉन्ग वॉल ये रही पार्टीशन वाली। तो लॉन्ग वॉल कितनी हो गई, 1 एंड 2। तो यहाँ पे फर्स्ट फुटिंग भी 2 आएगी, सेकेंड फुटिंग भी 2 आएगी एंड प्लिंथ अबव द फुटिंग भी 2 आएगी। ओके, लेंथ को बाद में कैलकुलेट करते हैं, पहले निकालते विड्थ। तो फर्स्ट फुटिंग कौन सी है, ये 70 सेंटीमीटर है, सेकेंड फुटिंग 50 सेंटीमीटर एंड प्लिंथ कितना है 40 सेंटीमीटर। तो मतलब कितना हो जाएगा 0.7 मीटर, 0.5 मीटर एंड 0.4 मीटर। तो 0.7, 0.5 एंड द लास्ट वन इज नोन एज 0.4। तो यहां पर क्या आ रहा है 0.7, 0.5, 0.4। ओके, सिंपल है, सिर्फ फर्स्ट फुटिंग की आपको विड्थ देखना है, सेकंड फुटिंग की विड्थ देखना है और ये प्लिंथ वाले की विड्थ देखना है। तो ये विड्थ हमने यहाँ पे मेंशन करी है। नेक्स्ट क्या है, हाइट। 70 सेंटीमीटर जो फुटिंग है उसकी हाइट कितनी है
30 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 0.3। फिर 50 सेंटीमीटर वाले की हाइट कितनी है 40 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 0.4। फिर 40 सेंटीमीटर वाले की कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 0.3। ओके, तो यहां से हमने क्या निकाला, नंबर निकाला, विड्थ निकाला और उसकी हाइट निकाली। अब हमको क्या निकालना है, लेंथ। तो लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास सेक्शन 1 है, तो सेक्शन 1 में लॉन्ग वॉल का डिस्टेंस कितना है 9 मीटर, तो यहां पर हमने लिख दिया 9 मीटर। अब लॉन्ग वॉल क्या होता है, हमेशा आउट टू आउट, मतलब इस फुटिंग के एंड से लेके इस फुटिंग का एंड, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बेटा आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया 9 मीटर। अब आपको क्या करना है, आधी फुटिंग यहां से प्लस करना है और आधी फुटिंग इस साइड से प्लस करना है, ताकि मुझे ये वाला डिस्टेंस लॉन्ग वॉल का मिल जाए। अब आपके पास पहले फुटिंग कितनी थी 90 सेंटीमीटर की थी, अब फर्स्ट फुटिंग कितनी है 70 सेंटीमीटर, तो ये फुटिंग कितनी होगी टोटल 70 की, तो आधा यहां से प्लस करेंगे 70/2 प्लस आधा यहां से प्लस करेंगे, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 9 मीटर प्लस 70/2 यहां से प्लस 70/2 यहां से, ताकि मुझे ये वाला डिस्टेंस मिल सके। तो ये कितना हो जाएगा 70 मतलब 0.7/2 प्लस 0.7/2, तो ये मेरे पास कौन सी फुटिंग आ गई, फर्स्ट फुटिंग आ गई। ओके, अब सेकंड फुटिंग सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 9 मीटर प्लस प्लस फुटिंग कितनी है 50 सेंटीमीटर, तो ये टोटल 50 सेंटीमीटर है, तो आधा कितना होगा 50/2, मतलब 9 मीटर प्लस 50/2 यहां से प्लस 50/2 यहां से, तो ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 50 मतलब 0.5/2 मीटर में करेंगे तो प्लस 0.5/2, तो यहां से मेरे पास ये आ गई सेकेंड फुटिंग। ओके, अब क्या करना है, प्लिंथ अबव द फुटिंग, तो अगेन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 9 मीटर प्लस ये वाली फुटिंग अब कितनी है 40 की है, तो प्लस 40/2 यहां से प्लस 40/2 यहां से, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 0.4/2 प्लस 0.4/2। अब इनको कैलकुलेट करके हम इनकी वैल्यूज कहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेंथ में, तो 9 प्लस 0.7 तो 9.7, 9 प्लस 0.5 so that is 9.5, 9 प्लस 0.4 that is 9.4। अब आप बोलेंगे सर इसको दो बार लिखने से अच्छा हम एक ही बार लिख दे, नहीं बेटा, अब हो सकता है ये वाली वॉल 30 की हो और हो सकता है एक वॉल 20 की हो, तो दोनों फुटिंग अलग अलग आएगी, तो हो सकता है यहाँ पे 50 आ रहा हो यहाँ पे 70 आ रहा हो, इसलिए हम हमेशा जनरल प्रैक्टिस ये लिखेंगे कि इसको दो बार लिखे। अगर आप एक ही बार लिखेंगे तो जब दो फुटिंग अलग अलग होगी, जैसे 30 सेंटीमीटर वॉल हो सकता है बाथरूम की वॉल 20 सेंटीमीटर की हो, तो उसकी फुटिंग अलग आएगी, तो यहाँ से 50 प्लस करना है, यहाँ से 20 प्लस करना है। आई होप आपको एक न्यूमेरिकल याद होगा जिसके अंदर 4 BHK था, वहां पे दो टाइप की फुटिंग थी, जब वरांडा की वॉल 20 सेंटीमीटर थी तो वहां पे एक फुटिंग अलग थी, तो दोनों वैल्यूज हम अलग अलग लिखते थे। वैसे यहाँ पे भी आप अलग अलग लिखेंगे तो आपकी हैबिट अच्छी रहेगी, जिससे कि आप आगे की भी क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, क्वांटिटी निकालना है, तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मीन्स 2 इंटू 9.7 इंटू 0.7 इंटू 0.3, सो दिस इज कमिंग 4.07 मीटर क्यूब। ये सारी क्वांटिटी किस में आ रही है, मीटर क्यूब में, क्यों, क्योंकि हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों मीटर्स में। ओके, नाउ 2 इंटू 9.5 इंटू 0.5 इंटू 0.4, तो ये निकल के आ रहा है 3.8 मीटर क्यूब। 2 इंटू 9.4 इंटू 0.4 इंटू 0.3, सो दिस इज कमिंग 2.256। आप चाहे तो इसे 2 डेसिमल तक भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमने निकाला फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन 1। सेक्शन 1 के लिए लॉन्ग वॉल में इतना इतना आएगा। अब हमको किसके लिए निकालना है, शॉर्ट वॉल के लिए। शॉर्ट वॉल मतलब एक वॉल ये वाली, एक वॉल ये वाली, एक वॉल ये वाली, तो टोटल कितनी वॉल्स हो गई 1 2 एंड 3, तो टोटल कितनी वॉल्स हो गई 1 2 3, टोटल 3 वॉल्स वी आर हैविंग। अब विड्थ जितनी लॉन्ग वॉल में थी उतनी रहेगी। लॉन्ग वॉल में विड्थ कितनी थी 70 50 40, तो ये भी कितना रहेगा सेम, तो ये हो जाएगा 0.7 0.5 एंड 0.4, तो 70 50 40। हाइट फिर से पहले वाली 30 40 30, क्यों 70 वाली कितनी है 30, 50 वाली कितनी है 40, 40 वाली कितनी है 30, तो ये कितना हो जाएगा 30 40 30, तो 0.3 0.4 0.3।
ओके, नाउ मेन एम इज दैट यू हैव टू कैलकुलेट द शॉर्ट वॉल। तो शॉर्ट वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है? 3.8 मीटर। कितना है? 3.8 मीटर। तो 3.8 मीटर। शॉर्ट वॉल क्या कहता है? आधी फुटिंग यहां से माइनस करो, आधी फुटिंग यहां से माइनस करो। किस में से? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में से। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है? 3.8 माइनस फुटिंग कितनी है? 70 की, क्योंकि हम फर्स्ट फुटिंग की बात कर रहे हैं। फर्स्ट फुटिंग कितनी है? 70 की। तो 3.8 माइनस 0.7/2 यहां से, माइनस 0.7/2 यहां से। तो ये कितना हो जाएगा? 3.8 माइनस 0.7/2 माइनस 0.7/2। तो जो हम लॉन्ग वॉल में आधा आधा प्लस कर रहे थे, वही शॉर्ट वॉल में क्या होता है? आधा आधा माइनस होता है। सेकेंड क्या है? 3.8 माइनस, अब सेकेंड फुटिंग कितनी है? 50 सेंटीमीटर। तो 3.8 माइनस 0.5/2 यहां से, माइनस 5.5/2 यहां से, ताकि मुझे ये बीच का डिस्टेंस मिल सके। देखिए कितना हो जाएगा? 3.8 माइनस 0.5/2 माइनस 0.5/2। ओके, लास्ट 3.8। अब फुटिंग कितनी हो गई? 40 सेंटीमीटर। तो 3.8 माइनस 0.4/2 यहां से, माइनस 0.4/2 यहां से, ताकि बीच वाला डिस्टेंस बच जाए। तो ये कितना हो जाएगा? 3.8 माइनस 0.4/2 माइनस 0.4/2। तो 3.8 माइनस 0.7, दिस इज कमिंग 3.1। 3.8 minus 0.5, this is 3.3, and 3.8 minus 0.4, this is 3.4 meter. Okay, now next step and the last step, you have to calculate the quantity, matlab number into length into breadth into height. So 3 into 3.1 into 0.7 into 0.3, so this is coming 9.953. 3 into 3.3 into 0.5 into 0.4, so this is 1.98. 3 into 3.4 into 0.4 into 0.3, so this is coming 1.224. मतलब हमने अभी तक इस पर्टिकुलर ये पूरे सेक्शन के लिए हमने निकाल लिया कि मुझे प्लिंथ तक आने के लिए कितनी जुड़ाई करनी है। तो इन सारी वैल्यूज को आप प्लस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा मुझे कितनी जुड़ाई करनी है। तो अब प्लस अभी हम नहीं करेंगे, कब करेंगे? जब हम सेक्शन 2 भी निकाल लेंगे, क्योंकि पूरे स्ट्रक्चर का एक साथ हमको देना है। रेट कब अप्लाई होगा? जब पूरे स्ट्रक्चर का हमको डेटा मिल जाएगा। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे? सेक्शन 2 के लिए ये सारी कैलकुलेशन फिर से रिपीट करेंगे। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे सेक्शन 2 के लिए। अभी हमने सेक्शन 1 के लिए निकाला था, अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 2 के लिए। तो यहां पर हम हेडिंग देते हैं और सेक्शन 2। सेक्शन 2 में अगेन 2 कैटेगरी, एक आएगा लॉन्ग वॉल, दूसरा आएगा शॉर्ट वॉल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग वॉल के लिए। अगेन लॉन्ग वॉल में भी हमारे पास 3 फुटिंग, कौन सी? फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग एंड थर्ड फुटिंग। तो यहां पर हमारे पास 3 वेराइटीज आएंगी। फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग एंड प्लिंथ अबव फुटिंग। प्लिंथ अबव फुटिंग। तो ये किसके लिए हो जाएगा हमारे पास? इस पर्टिकुलर पूरे लॉन्ग वॉल के लिए। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आएगी विच इज नोन एज शॉर्ट वॉल। शॉर्ट वॉल में भी अगेन 3 कैटेगरी। सबसे पहले आएगा हमारे पास फर्स्ट फुटिंग, फिर इसके बाद आएगा सेकेंड फुटिंग, and the last plinth above footing. ओके, तो ये सारी कैटेगरीज कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि प्लिंथ लेवल तक हमको फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क की क्वांटिटी कितनी आएगी। ओके, नाउ लॉन्ग वॉल, ये हमारे पास पर्टिकुलर सेक्शन 2 है। तो इस सेक्शन 2 में लॉन्ग वॉल कितनी है? एक ऊपर वाली और एक ये नीचे वाली। बट ये वाली वॉल हम पहले ही ले चुके, तो हमारे पास लॉन्ग वॉल कितनी बची? सिर्फ और सिर्फ एक। तो फर्स्ट फुटिंग कितनी हो जाएगी? एक। ये भी हो जाएगी एक, ये भी हो जाएगी एक। ओके,
लेंथ को बाद में कैलकुलेट करते हैं। विड्थ, फर्स्ट फुटिंग की ले अगेन सेक्शन 1 हो या 2 हो, दोनों के लिए फुटिंग सेम है, तो फर्स्ट फुटिंग की विड्थ कितनी हो जाएगी 70, सेकेंड फुटिंग की 50, थर्ड फुटिंग की 40, मींस 0.7, 0.5 एंड 0.4। तो ये कितना हो जाएगा 0.7, 0.5 एंड द लास्ट वन इज 0.4। तो 0.7, 0.5, 0.4, क्योंकि ये फर्स्ट फुटिंग, ये सेकेंड फुटिंग एंड ये प्लिंथ अबव द फुटिंग। अब उनके बाद इनकी हाइट, फर्स्ट फुटिंग की हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर, सेकेंड फुटिंग की हाइट है 40 सेंटीमीटर, प्लिंथ वाले की हाइट है 30, मींस 0.3, सेकेंड है 0.4 एंड द थर्ड वन इज 0.3। ओके, नंबर, ब्रेड्थ, हाइट क्लियर। अब इसके बाद मुझे निकालना है इसकी लेंथ। तो लेंथ के लिए सबसे पहले सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, शॉर्ट वॉल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लॉन्ग वॉल के लिए कितना है 9 मीटर। ओके, अब लॉन्ग वॉल के लिए क्या होता है, आधी फुटिंग यहां से प्लस होती है, आधी फुटिंग यहां से प्लस होती है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, ये हमने लिख दिया 9 मीटर, प्लस अब फुटिंग कौन सी है 70 वाली है, तो 70/2 यहां से प्लस करेंगे, प्लस 70/2 यहां से प्लस करेंगे। बट ये वाली जो फुटिंग है ये कॉमन है, ये हमने सेक्शन 1 में ले ली है, तो ये वाली फुटिंग माइनस हो जाएगी। तो एक फुटिंग ये वाली माइनस हो जाएगी और ये वाली प्लस हो जाएगी। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी कोई वॉल कॉमन आएगी तो उसकी फुटिंग हमको लॉन्ग वॉल में से माइनस करनी है। वो जस्टिफाई भी हो रहा है क्योंकि ये वाली वॉल आप ऑलरेडी ले चुके हो, तो इसको आपको कंसिडर नहीं करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाली वॉल आएगी। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 9 मीटर, माइनस आधी फुटिंग ये वाली, प्लस आधी फुटिंग ये वाली, तो माइनस 0.7/2 प्लस 0.7/2। ये था हमारे लिए फर्स्ट फुटिंग के लिए। सेम सेकेंड फुटिंग के लिए जो कि 50 सेंटीमीटर है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है अगेन 9 मीटर, 9 मीटर माइनस आधी फुटिंग ये वाली प्लस आधी फुटिंग ये वाली। क्यों, क्योंकि ये वाली फुटिंग ऑलरेडी हम ले चुके, कॉमन आ चुकी है। तो 9 मीटर माइनस 0.5/2 यहां से प्लस 0.5/2 यहां से, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 0.5/2 प्लस 0.5/2। ओके, एंड द लास्ट लेंथ अबव द फुटिंग, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगेन हमारे पास कितना है 9 मीटर, माइनस आधी फुटिंग ये वाली, क्योंकि ये वाली फुटिंग कॉमन है, ये वाली वॉल जो है वो कॉमन है, तो माइनस 0.4/2 यहां से प्लस 0.4/2 यहां से, ताकि मुझे डिस्टेंस मिल जाए। तो ये कितना आ जाएगा माइनस 0.4/2 प्लस 0.4/2। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई हो रही है, तो दिस ऑल द वैल्यूज आर कमिंग एज अ 9.0 मीटर। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू नाउ, क्योंकि जो भी वॉल कॉमन आती है उसको हम माइनस करते हैं। आपको याद है अभी हमने अर्थवर्क में भी माइनस करा था, हम लाइन कॉन्क्रीटिंग में भी माइनस करा था। तो जब जब ये वाली वॉल कॉमन आएगी तो ये सारी चीजें माइनस होगी, बट प्लस भी होगी। कहां पर, प्लास्टर के टाइम पे। क्यों, क्योंकि प्लास्टर हम वॉल के इस साइड भी करेंगे और प्लास्टर हम वॉल के इस साइड भी करेंगे। तो जब आप प्लास्टर करेंगे तो दोनों साइड करेंगे, तो आपको उस चीज में माइनस नहीं करना होगा। ओके, तो अब हम मुझे क्या निकालनी है, इसकी क्वांटिटी निकालनी है। तो क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट, मतलब 1 इंटू 9 इंटू 0.7 इंटू 0.3। सो दिस इज कमिंग 1.89 मीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि लेंथ ब्रेड हाइट तीनों मीटर में। अगेन 9 इंटू 0.5 इंटू 0.4, सो दिस इज कमिंग 1.8 मीटर क्यूब। ओके, 9 इंटू 0.4 इंटू 0.3, अगेन 1.08 मीटर क्यूब। सो ये हमने निकाला लॉन्ग वॉल फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। अब हमको क्या निकालना है, शॉर्ट वॉल निकालना है। शॉर्ट वॉल मतलब एक वॉल येरी, एक वॉल येरी, एक वॉल येरी, एक वॉल येरी। तो टोटल कितनी वॉल्स हो गई 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे फर्स्ट फुटिंग भी 4, सेकेंड फुटिंग भी 4 एंड द प्लिंथ अबव द फुटिंग भी 4। तो हम इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए अब शॉर्ट वॉल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो भले लॉन्ग वॉल हो या शॉर्ट वॉल हो, फुटिंग तो हमारे पास सेम है। तो विड्थ कितनी हो जाएगी अगेन 70 50 40। फर्स्ट फुटिंग कितना 70 सेंटीमीटर, सेकेंड फुटिंग कितना 50 सेंटीमीटर एंड द प्लेंथ अबव इज 40। तो ये कितना हो जाएगा 0.7 0.5 एंड द लास्ट 0.4। ओके, अब इनकी हाइट भी सेम ही रहेगी। फर्स्ट वाले की हाइट 30 40 30। तो ये कितना हो जाएगा 0.3 0.4 0.3। ओके,
एंड द लास्ट थिंग इज दैट यू हैव टू कैलकुलेट द लेंथ। तो लेंथ के लिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है? 3.5 मीटर। अब जब ये वाली वॉल कॉमन आ रही तो इससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि शॉर्ट वॉल में तो हम ऑलरेडी माइनस ही करते हैं, ठीक है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है? 3.5 माइनस आधी फुटिंग यहां से माइनस आधी फुटिंग यहां से। अब फुटिंग कितनी है? 70 सेंटीमीटर, मतलब 3.5 माइनस 0.7/2 यहां से माइनस 0.7/2 यहां से। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 0.7/2 माइनस 0.7/2। क्यों? क्योंकि फर्स्ट फुटिंग कितने की थी? 70 सेंटीमीटर। सेकेंड, अगेन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 3.5 है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 3.5 माइनस, अब फुटिंग कितनी है? 50 सेंटीमीटर। तो 3.5 माइनस 0.5/2 यहां से माइनस 0.5/2 यहां से, ताकि मुझे ये वाला डिस्टेंस मिल सके। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 0.5/2 माइनस 0.5/2 एंड द लास्ट 3.5। अब फुटिंग कितनी है? 40 सेंटीमीटर। तो 3.5 माइनस 0.4/2 यहां से माइनस 0.4/2 यहां से, ताकि ये बीच वाला डिस्टेंस मिल सके। तो ये कितना आ जाएगा? 3.5 माइनस 0.4/2 माइनस 0.4/2। तो अब इनको कैलकुलेट करते हैं। तो 3.5 माइनस 0.7, सो दिस इज कमिंग 2.8। 3.5 माइनस 0.5 3.0, 3.5 minus 0.4 3.1. Up same thing, you have to calculate the quantity. So number into length into breadth into height. So 4 into 2.8 into 0.7 into 0.3. So this is coming 2.352. Okay, 4 into 3 into 0.5 into 0.4. So this is coming 2.40, and the last 4 into 3.1 into 0.4 into 0.3. So this is coming 1.488. अब आपको क्या करना है? सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2। सेक्शन 1 की ये 1 2 3 4 5 6, सेक्शन 1 की 6 यूनिट और सेक्शन 2 की 6 यूनिट, मतलब इन 12 यूनिट को आपको क्या करना है? इन सभी को प्लस करना है, ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे यहां से यहां तक आने में, मतलब ये कॉन्क्रीटिंग से लेके प्लिंथ तक आने में टोटल कितना ब्रिक वर्क लगेगा। तो जब आप इन 12 वैल्यूज, 6 ये वाली और 6 सेक्शन 1 वाली, आप जब इनको प्लस करेंगे, सो दिस इज कमिंग 26.297 मीटर क्यूब। मतलब आप इन सभी वैल्यूज को प्लस करेंगे तो आपके पास मोटा मोटा वैल्यू आएगा 26। अब आप क्या कर सकते हैं? इसको रेट में अप्लाई कर सकते हैं। 1 मीटर क्यूब को रेट अप्लाई करने का अगर रेट है 1000 2000 या 3000, तो 26 के लिए कितना होगा? 26 इंटू 1000 2000 3000 जो भी रेट होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग और थर्ड फुटिंग, मतलब कॉन्क्रीटिंग से लेवल से लेके ऊपर हमारे ग्राउंड लेवल या प्लिंथ लेवल तक आने के लिए टोटल कितना मटेरियल लगेगा, साथ ही साथ हमको कितना कॉस्ट लगेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे डीपीसी अप्लाई करेंगे। डीपीसी मींस डैम प्रूफ कोर्स, ताकि अगर वाटर टेबल बढ़ता है या कम होता है तो हमारा वाटर जमीन के अंदर से ऊपर ना आएगा या ऊपर से नीचे ना जाएगा। मतलब एक मैं ऐसी लेयर बिछाऊंगा जो कि मेरा वाटर प्रूफिंग की तरह काम करेगी। ओके, अब हमें क्या करना है? प्लिंथ लेवल पर तो आ गए, अब हमको यहाँ पे एक लेयर बिछानी है जिसको हम कहते हैं डीपीसी, जो कि होता है डैम प्रूफ कोर्स। जैसा कि अपने यहाँ पे हमने डिस्कस करा, डैम प्रूफ कोर्स एक ऐसी लेयर रहती है जो कि वाटर को परकुलेट नहीं होने देती है। ग्राउंड वाटर टेबल जब भी बढ़ता है तो हमारे जमीन से पानी आना नहीं लगेगा, पानी नहीं आएगा मतलब। तो इसलिए हमको एक लेयर बिछानी है, ठीक है। अब ये लेयर हमको पूरे स्ट्रक्चर के अंदर बिछानी है। तो जितने भी सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, इसके अंदर जितनी भी लॉन्ग वॉल है, शॉर्ट वॉल है, सभी के अंदर बिछानी है। बट ये लेयर हम वहां नहीं बिछा सकते जहां जहां पे हमारे दरवाजे आएंगे। तो इसके अंदर हमको क्या करना होगा? हमको इसके अंदर डिडक्शंस लगाने होंगे कि जहां जहां पे दरवाजे वहां पे डीपीसी नहीं होगा। अगर आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि दरवाजे वाला एरिया काट लेंगे, बट वो थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा। तो अभी हम पूरे स्ट्रक्चर के लिए निकालेंगे और जहां पर दरवाजे आएंगे उनको माइनस कर देंगे, तो इसमें कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। तो अब हमारे पास इसमें आएगी फोर्थ कैटेगरी, विच इज नोन एज 2.5 सेंटीमीटर थिक डैम्प प्रूफ कोर्स, जिसे हम कहते हैं डीपीसी। ओके, मुझे एक ऐसी लेयर बिछानी है जो कि 2.5 सेंटीमीटर मोटी है।
हो सकता है ये कहीं पे 2 सेंटीमीटर मोटी हो सकता है कहीं पे 2.5 सेंटीमीटर मोटी हो। अब जब मैंने इसकी ऑलरेडी हाइट डिफाइन कर दी कि 2.5 सेंटीमीटर मोटी है, तो इसमें h वाला पैरामीटर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने हाइट बोल दी कि इसका इतना मोटा चाहिए ही चाहिए। अब इसके अंदर फिर से हमारे पास 2 कैटेगरी आएगी। सबसे पहले आएगा सेक्शन नंबर 1। तो सेक्शन 1 के अंदर कौन कौन सी 2 कैटेगरी? एक आएगा लॉन्ग वॉल, एक आएगा शॉर्ट वॉल। तो एक आएगा लॉन्ग वॉल, दूसरा आएगा शॉर्ट वॉल। ठीक है, सेक्शन 1 में। अब सेक्शन 2 में भी कौन से? अगेन 2 कैटेगरी, एक आएगा लॉन्ग वॉल और एक आएगा शॉर्ट वॉल। ठीक है, तो ये सारी क्वांटिटी कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर डिडक्शंस अप्लाई करेंगे। ओके, सेक्शन 1, लॉन्ग वॉल कितनी? एक लॉन्ग वॉल ये रही, एक लॉन्ग वॉल ये रही, मतलब 1 2। तो यहाँ पे लॉन्ग वॉल कितनी हो गई? 2। शॉर्ट वॉल कितनी? 1 2 एंड 3। टोटल कितनी? 1 2 और 3। तो शॉर्ट वॉल कितनी हो गई? 3। विड्थ, प्लिंथ लेवल पे हम डीपीसी कर रहे हैं, तो यहाँ पे इतना मोटा है 40 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना हो जाएगा? 0.4 मीटर। यहाँ के लिए भी हो जाएगा 0.4 मीटर। डीपीसी की हाइट 30 नहीं, डीपीसी की हाइट हमने ऑलरेडी बोल दी 2.5 सेंटीमीटर मोटा है, तो यहाँ पे हाइट वाला पैरामीटर नहीं आएगा। मतलब ये जो क्वांटिटी निकलेगी, ये क्वांटिटी आएगी आपकी मीटर स्क्वायर में, और इसका जो रेट अप्लाई होगा वो भी मीटर स्क्वायर में होगा, मीटर क्यूब में नहीं होगा। ओके, नाउ लॉन्ग वॉल की लेंथ, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है आपके पास? 9 मीटर। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले लिख लिया 9 मीटर। प्लस लॉन्ग वॉल क्या होता है? आउट टू आउट मींस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑलरेडी आपके पास है कितना? 9 मीटर, प्लस आधी फुटिंग यहां से प्लस आधी फुटिंग यहां से। तो अब फुटिंग कितनी है? 40 सेंटीमीटर वाले पे हम डीपीसी अप्लाई कर रहे हैं। मतलब आप डीपीसी कहां लगा रहे? आप डीपीसी लगा रहे इस पर्टिकुलर स्पान के ऊपर। ओके, तो 9 मीटर ये हो गया, प्लस 40/2 यहां से, प्लस 40/2 यहां से। तो ये कितना हो जाएगा? 9 प्लस 0.4/2 प्लस 0.4/2। तो शॉर्ट वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है? 3.8 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 3.8 मीटर। माइनस शॉर्ट वॉल में क्या होता है? माइनस, क्यों? इनटू इन, माइनस आधी फुटिंग यहां से, आधी फुटिंग यहां से। फुटिंग कौन सी? अगेन 40 सेंटीमीटर वाली। तो 3.8 माइनस 0.4/2 यहां से, माइनस 0.4/2 यहां से। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 0.4/2 माइनस 0.4/2। तो 9 प्लस 0.4, तो ये आ जाएगा 9.4 मीटर। एंड 3.8 माइनस 0.4, सो दिस इज कमिंग 3.4 मीटर। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है। तो क्वांटिटी मतलब नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेड, मतलब 2 इंटू 9.4 इंटू 0.4, सो दिस इज कमिंग 7.52। ओके, 3 इंटू 3.4 इंटू 0.4, दिस इज कमिंग 4.08 मीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज फॉर द सेक्शन 1। सेक्शन 1 के लिए हमको इतना टोटल लग रहा है, 7 प्लस 4 अप्रोक्सीमेटली 11 के आसपास। अब मुझे जाना है सेक्शन 2 के लिए। तो सेक्शन 2 में लॉन्ग वॉल कौन सी है? सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर वाली। क्यों? क्योंकि ये वाली वॉल हमारे पास पहले से ही कॉमन थी, तो हमारे पास कौन सी है? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाली। तो लॉन्ग वॉल कितनी हो गई? 1। शॉर्ट वॉल कितनी हो गई? 1 2 3 4। ये वाली भी लेंगे क्योंकि इसमें दरवाजा आ रहा है, दरवाजे से फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब स्टिल अभी हम जमीन पर हैं, जब जमीन से ऊपर जाएंगे तब दरवाजे को कंसीडर करेंगे। तो 1 2 3 4। तो शॉर्ट वॉल कितनी हो गई यहाँ पे? 4। ओके, अब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, अगेन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है? 9 मीटर। 9 मीटर तो आ गया सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, प्लस आधी फुटिंग यहां से, प्लस आधी फुटिंग यहां से, मतलब 9 प्लस 0.4/2 यहां से, प्लस 0.4/2 यहां से। बट ये वाली वॉल हम पहले ही ले चुके, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी? माइनस। तो क्या हो जाएगा? 9 माइनस 0.4/2 यहां से, प्लस 0.4/2 यहां से। क्यों? क्योंकि फुटिंग टोटल 0.4 थी, तो आधी कितनी हुई? 0.4/2।
तो ये कितना हो जाएगा प्लस 0.4/2 माइनस 0.4/2। ओके, शॉर्ट वॉल कितना है 3.5 मीटर, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना आ गया 3.5 मीटर। अब शॉर्ट वॉल के लिए सेंटर टू सेंटर 3.5 माइनस 0.4/2 यहां से माइनस 0.4/2 यहां से। शॉर्ट वॉल में तो ऑलरेडी माइनस रहता है, इसलिए हमको इसमें अलग से कुछ भी नहीं करना है। तो 3.5 माइनस 0.4/2 माइनस 0.4/2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज तो ऑलरेडी कट जाएगी, सो दिस इज कमिंग 9 मीटर और 3.5 माइनस 0.4, सो दिस इज कमिंग 3.1 मीटर। ओके, नाउ विड्थ अगेन जितनी सेक्शन 1 के लिए थी उतनी सेक्शन 2 के लिए, तो ये कितना आ जाएगा 0.4, ये भी कितना आ जाएगा 0.4। हाइट नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि डीपीसी हमारा ऑलरेडी 2.5 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है, क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, मतलब नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेड। तो 9 इंटू 4 36, मतलब 3.6 मीटर स्क्वायर। 4 इंटू 3.1 इंटू 0.4, तो दिस इज कमिंग 4.96। ओके, मतलब क्या है, सेक्शन 1 में इतना मटेरियल लग रहा है, सेक्शन 2 में इतना मटेरियल लग रहा है, तो टोटल मटेरियल मुझे कितना लग रहा है सेक्शन 1 और 2 का मिला के इन मीटर स्क्वायर। सो 7.52 प्लस 4.08 प्लस 3.6 प्लस 4.96, so this is coming 20.16 मीटर स्क्वायर। तो क्या मुझे इतना ही डीपीसी लगेगा? एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? क्योंकि अभी हमने डिस्कस करा था कि जब भी डीपीसी ये आप निकालेंगे तो इसके अंदर से हमको डिडक्शंस भी माइनस करना है। डिडक्शंस क्यों? क्योंकि जहां जहां पे दरवाजे आएंगे तो वहां पे नीचे डोर सील्स आएंगी, तो वो डोर सील आपको माइनस करनी, क्योंकि दरवाजे के नीचे चौखट रहेगी, चौखट वाले एरिया पे आप डीपीसी नहीं करेंगे तो वो एरिया आपको माइनस करना है। तो इसके अंदर हमारे पास एक कैटेगरी आएगी जिसे हम बोलेंगे डिडक्शंस। क्या बोलेंगे उसे हम? डिडक्शंस। डिडक्शंस किसके फॉर्म में? डिडक्शंस इन द फॉर्म ऑफ डोर सील्स। डोर सील्स, एक डोर है हमारे पास डी और एक डोर है हमारे पास D1। दो डोर है, देखो एक है डी ये रहा, एक है D1। अब डी कितने नंबर लिखना है हमको? एज इट इज नंबर लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो डी कितने हैं 6। D1 कितना है? सिर्फ एक ही बाथरूम का दरवाजा है 1। ओके, डी का साइज क्या है 1.2 मीटर इंटू 2.1 मीटर, मतलब ये कितना है 1.2 मीटर इंटू 2.1। बट हाइट हमारे पास आएगी नहीं, क्योंकि चौखट की हाइट हमने ऑलरेडी बोल दी, जितना मोटा डीपीसी करेंगे उतनी मोटी चौखट रहेगी, तो यहाँ पे हाइट वाला पैरामीटर नहीं आया। विड्थ कितनी? जितनी मोटी दीवार पे हम कर रहे हैं, कितने पे कर रहे हैं हम? 40 सेंटीमीटर वाले पे कर रहे हैं, तो ये कितना आ गया 0.4। ओके, सेम D1 का साइज कितना है 0.9, तो 0.9 और ये दीवार उतनी की उतनी रहेगी, हाइट वाला पैरामीटर नहीं आएगा। तो अगेन क्वांटिटी निकालना है, तो 6 इंटू 1.2 इंटू 0.4, सो दिस इज कमिंग 2.88, and the last 0.9 into 0.4, so this is 0.36। मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर आपको कितना डिडक्शन करना है? आपको करना है डी और D1, मतलब इस दोनों वैल्यूज को आप प्लस करेंगे तो इतना डिडक्शन आपके अंदर मतलब आपके स्ट्रक्चर के अंदर आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3.24, मतलब नेट वैल्यू पहले कितनी आ रही थी 20.16, उसमें से 3.24 माइनस हो गया, सो दिस कमिंग आउट टू बी 16.92 मीटर स्क्वायर। तो आपको नेट डीपीसी कितना करना है 16.92 इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। मतलब अब आप कहां पर आ गए? प्लिंथ लेवल से हल्का सा 2.5 सेंटीमीटर ऊपर आ गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, सब तरफ दीवार बनाएंगे, दरवाजे उसमें से काटेंगे, विंडोज काटेंगे, वेंटिलेशन वगैरह काटेंगे, और ये देखेंगे कि फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क में हमको कितना मटेरियल लग रहा है। ओके, अब हमें क्या करना है? प्लिंथ लेवल से ऊपर जाना है, कहां तक? छत तक, मतलब टॉप तक जाना है, मतलब जिसकी हाइट हमको 3.5 मीटर है। अभी आप ऐसा मान के चलिए कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में मैं चारों तरफ दीवार खड़ी कर दूंगा। मैं कैसे सॉल्व करूंगा एक बार आपको थोड़ा सा टेंटेटिव बता रहा हूं कि इस स्ट्रक्चर में चारों तरफ दीवार खड़ी कर दूंगा। आप ऐसा इमेजिन करिए कि आप अभी एक रूम के अंदर है और उसमें चारों तरफ से दीवार है और ऊपर छत है।
इसमें ना कोई खिड़की है ना कोई दरवाजा है। इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। आपने क्या करा, चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी, फिर उसमें से आप जितनी खिड़की है उतना एरिया माइनस कर दीजिए, जितनी आपकी डोर से उतना एरिया माइनस कर दीजिए। अगर आप सोचेंगे कि मैं इस पर्टिकुलर इस रूम के लिए दरवाजे के माइनस करके चलूं, तो सिर्फ इतनी इतनी वॉल कैलकुलेट करूं, तो ये आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, चारों तरफ पहले दीवार खड़ी कर देंगे, फिर उसमें से जहां जहां खिड़की आ रही है वो खिड़की, दरवाजे, वेंटिलेशन, लिंटल्स, ये सारा एरिया उसमें से लास्ट में माइनस कर देंगे। सो वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स आवर फिफ्थ कैटेगरी विच इज नोन एज फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। फर्स्ट क्लास brick work in superstructure, ठीक है, मेनली इन द रेशियो ऑफ 1:2:4, या सॉरी 1:2:4 नहीं, और मेनली इन द रेशियो ऑफ 1:6 और आइदर 1:3। क्यों? क्योंकि हमारे पास मटेरियल क्या है, यहाँ पे सीमेंट और सैंड ही है, यहाँ पे हमारे पास एग्रीगेट नहीं है। तो ये रेशियो या तो 1:6 होगा या 1:3, जो भी आपको डिजाइन में दे रखा है, यू हैव टू कंसीडर रिलेटेड विद दैट। आपको रेट उसी हिसाब से अप्लाई होगा। अगर 1:6 रखा है तो उसका ऑब्वियसली बात है कि रेट थोड़ा सा कम होगा। क्यों? क्योंकि एक सीमेंट के सामने 6 बोरी रहती है, यहाँ पे एक सीमेंट के सामने 3 टाइम्स ऑफ सैंड है, तो इसका रेट जो रहेगा कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगा। बट वी आर डूइंग द मेजरमेंट शीट, सो वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द क्वांटिटी। हमको सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी से मतलब है। रेट एनालिसिस जब हम करेंगे तो उसको रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले अगेन जब हम उनको यहां से लेके यहां तक जाना है, तो इसमें हमारे पास फिर से 2 टाइप के सेक्शंस रहेंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो ये क्या आ जाएगा, सेक्शन 1। सेक्शन 1 के अंदर अगेन हमारे पास 2 कैटेगरी आएगी। वन इज नोन एज लॉन्ग वॉल, अनदर इज नोन एज शॉर्ट वॉल। ओके, वैसे ही सेक्शन 2 भी रहेगा, ये ऊपर वाला सेक्शन, जिसके अंदर अगेन हमारे पास 2 कैटेगरी रहेगी, एक रहेगा लॉन्ग वॉल और दूसरा रहेगा शॉर्ट वॉल। सेक्शन 2, वन इज नोन एज लॉन्ग वॉल and another is known as short wall. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 2 कैटेगरी है, एक है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल फॉर पर्टिकुलर सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 के लिए लॉन्ग वॉल कितनी है, एक लॉन्ग वॉल ये रही और एक लॉन्ग वॉल ये रही, तो टोटल कितनी होगी 1 2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। ओके, शॉर्ट वॉल कितनी, एक शॉर्ट वॉल ये रही, एक ये रही, एक ये रही, तो 1 2 एंड 3, तो शॉर्ट वॉल कितनी हो गई 3। वैसे सेक्शन 2 के लिए लॉन्ग वॉल एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, बट ये वाली हम ऑलरेडी कॉमन कंसीडर कर चुके, तो सिर्फ और सिर्फ एक ऊपर वाली, तो यहाँ पे लॉन्ग वॉल कितनी हो गई 1। शॉर्ट वॉल कितनी हो गई 1 2 3 4। चारों तरफ से हम सारे दरवाजे खड़े कर देंगे, फिर जहां जहां पे डोर्स आ रहे हैं हम सबको माइनस कर देंगे, तो शॉर्ट वॉल कितनी हो गई 4। ओके, नाउ लेंथ बाद में कैलकुलेट करते हैं। विड्थ, अब ये वाली वॉल आपको बनानी है, तो ये वाली वॉल कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे विड्थ कितनी आ जाएगी 0.3, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 0.3। हाइट कितनी है, यहां से यहां तक जाना है, हाइट इज ऑलरेडी मेंशन, दैट इज 3.5 मीटर। 3.5, ये भी कितना है 3.5। ओके, अब जब तक हम हाइट कितनी लेते हैं 30 40 30, मतलब अब हाइट कितनी हो गई ऑलरेडी 3.5 टाइम्स हो गई। क्यों? क्योंकि आप खुद ही सोचिए, अगर आप जिस भी घर में रहते हैं वहां पे हाइट तो ऑलरेडी 10 फीट 12 फीट तो होगी, तो 1 मीटर में कितना होता है 3.28 फीट, तो 3.5 मीटर इज नॉट अ बिग थिंग। ओके, तो हमको इतनी हाइट तो देनी है। अब इसके बाद हमको निकालना है लेंथ। अगेन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 9 मीटर, तो यहाँ पे हमने लिखा 9। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 9 मीटर है, प्लस आधी फुटिंग इस साइड से प्लस आधी फुटिंग इस साइड से। अब फुटिंग की वॉल मतलब ये वॉल की लेंथ, ये वॉल टोटल 30 की है, तो आधी वॉल कितनी होगी 15 की, तो मतलब आधी वॉल यहां से प्लस करना है, आधी वॉल यहां से प्लस करना है। मतलब आप ऐसे मान के चलिए कि फुटिंग ये एक टाइप की, बट ये फुटिंग जो थी 30 की, सॉरी ये जो फुटिंग 70 50 40 की थी, अभी फुटिंग कितने की हो गई 30। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 9 मीटर, प्लस आधी वॉल यहां से प्लस आधी फुटिंग यहां से, तो सेंटर टू सेंटर 9 प्लस 0.3/2 प्लस 0.3/2, तो ये कितना हो जाएगा 9
प्लस 0.3/2 प्लस 0.3/2. ओके, शॉर्ट वॉल 3.8 मीटर है, शॉर्ट वॉल 3.8 है, माइनस आधी यहां से माइनस आधी यहां से. अब ये वॉल या फुटिंग कितनी है, 30 सेंटीमीटर की है, तो 3.8 माइनस 0.3/2 इस साइड से माइनस 0.3/2 इस साइड से. तो ये कितना हो जाएगा, 3.8 माइनस 0.3/2 माइनस 0.3/2. तो 9 प्लस 0.3, so this is coming 9.3. 3.8 minus 0.3, so this is coming 3.5 meter. Okay, अब what you have to do, you have to calculate the quantity. तो quantity कैसे निकालेंगे, number into length into breadth into height. So 2 into 9.3 into 0.3 into 3.5, so this is coming 19.53. Okay, and the last 3 into 3.5 into 0.3 into 3.5, so this is coming 11.025. ओके, अब इसके बाद हमको क्या करना है, सेक्शन 2 की तरफ बढ़ना है. तो इसमें हमने ऑलरेडी नंबर लिख दिया है 1 and 4. फिर इसके बाद आता है लेंथ, थोड़ा सा बाद में कैलकुलेट करते हैं. पहले विड्थ अगेन सेक्शन 1 में जितनी थी सेक्शन 2 में भी उतनी रहेगी. तो ये कितना आ जाएगा 0.3, ये भी कितना आ जाएगा 0.3. हाइट सेम रहेगी 3.5, ये भी कितना हो जाएगा 3.5. ओके, अब क्या कैलकुलेट करना है, इसकी लेंथ. तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगेन कितना है इसके लिए 9.0 प्लस आधी फुटिंग इस साइड से प्लस होती है प्लस आधी फुटिंग इस साइड से प्लस होती है. बट ये वाली वॉल कॉमन है, ये वाली फुटिंग कॉमन है, इसलिए इसको क्या करेंगे हम अगेन माइनस करेंगे. ये वाली चीज माइनस करेंगे जैसा अभी तक हम हर पार्ट्स में करते हैं. तो ये कितना हो जाएगा माइनस 0.3/2 प्लस 0.3/2, मतलब 9 माइनस 0.3/2 इस साइड से प्लस 0.3/2 इस साइड से. तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो दिस इज कमिंग एग्जैक्टली अगेन 9.0 मीटर. ओके, एंड द लास्ट 3.5 मीटर है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस. 3.5 माइनस आधी फुटिंग इस साइड से माइनस आधी फुटिंग इस साइड से, मतलब 3.5 माइनस 0.3/2 माइनस 0.3/2. तो ये कितना हो जाएगा माइनस 0.3/2 माइनस 0.3/2. So this is coming out to be 3.2 meter. Okay, and the last you have to calculate the quantity, means number into length into breadth into height. So जिससे कि ये सारी क्वांटिटी किस में आएगी, मीटर क्यूब में आएगी. Okay, so 9 into 0.3 into 3.5, this is coming 9.45 meter cube. 4 into 3.2 into 0.3 into 3.5, so this is coming 13.44. मतलब मैंने क्या करा, इस पूरे स्ट्रक्चर में सब तरफ दीवार खड़ी कर दी. 4 दीवार इधर बना दी, 1 दीवार इधर बना दी, 2 दीवार इधर बना दी और 3 दीवार इधर बना दी. पूरे स्ट्रक्चर में दीवार बना दी. तो यहाँ टोटल मेरे को टोटल कितना सुपर स्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन हो रहा है 19.53 प्लस 11.025 प्लस 9.45 प्लस 13.44. So this is coming 53.46 मीटर क्यूब. टोटल कितनी वैल्यू आ रही है, टोटल आ रहा है मेरे पास 53.46 मीटर क्यूब. अब इसमें से मैं क्या करूंगा, इसमें से अब मैं दरवाजे खिड़की वेंटिलेशन इसके ऊपर लिंटल्स वगैरह सब बनाकर इसमें से माइनस कर दूंगा, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि मुझे फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क में कितना काम करना है. तो आई होप ये फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क जो हमने प्लिंथ लेवल से सुपर स्ट्रक्चर तक करा ये आपको क्लियर होगा. ओके, अब क्या करना है हमको, ये जो हमने सुपर स्ट्रक्चर करा था इसके अंदर से हम डिडक्शंस लगाएंगे. तो क्या आएगी हेडिंग, डिडक्शंस. डिडक्शंस किस किस के अंदर होगा, जहां जहां पे हमारे खिड़की दरवाजे आ रहे हैं. तो सबसे पहले हम डिडक्शन किसके अंदर लगाएंगे, डोर्स. सबसे पहले आएगा हमारे पास डोर्स डी, फिर उसके बाद आएगा डोर्स D1. कितने डोर है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 डोर्स है. और D1 कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1. ओके, डोर्स हो गया. फिर उसके बाद और किसमें डिडक्शन है, विंडोज. विंडोज सभी एक ही टाइप की है, अगर 2 टाइप की होगी तो आप 2 अलग अलग वेराइटीज में लिख सकते हैं, जैसे W1 W2 इस तरीके से. ओके, विंडोज कितनी है, 1
2 3 4 5, तो टोटल कितनी विंडोज है 5। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसके बाद है हमारे पास वेंटिलेशन, जिसको हमने स्मॉल v से रिप्रेजेंट करा है। कितने हैं, एक, दो किचन में दिए और एक टॉयलेट में दिया है, तो ये वेंटिलेशन। तो टोटल कितने हो गए, ये हमारे पास टोटल हो गए 3। ओके, अब इसमें आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना रहेगा, जो भी डेटा आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है वो एज इट इज रखना है। क्यों, क्योंकि डोर के साइज में कुछ कैलकुलेशन नहीं होगा। जो डोर का साइज है वो एज यूजुअल आपको अप्लाई करना है, ताकि आप अपने सुपर स्ट्रक्चर में से उसको माइनस कर सके। ओके, तो डोर का क्या साइज है 1.2 मीटर इंटू 2.1 मीटर, मतलब लेंथ कितनी है 1.2 और हाइट कितनी है 2.1 मीटर। D1 का क्या साइज है 0.9 मीटर इंटू 2 मीटर, तो 0.9 इंटू 2 मीटर। विड्थ कितनी आएगी, दरवाजा कितनी गैप में आएगा, जितनी मोटी दीवार है। ऐसा नहीं है कि अगर दीवार 30 सेंटीमीटर की तो दरवाजा भी 30 सेंटीमीटर। दरवाजा 5 mm, 10 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm का हो सकता है, बट आपको उतनी जगह तो छोड़नी ही पड़ेगी। सुपर स्ट्रक्चर में से उतनी जगह तो काटनी पड़ेगी ताकि दरवाजा आप लगा सके। हो सकता है आप दरवाजा नहीं भी लगाए, तो आपको उतनी विड्थ तो माइनस ही करना है। तो यहाँ पे विड्थ हर केस में कितनी रहेगी 0.3, 0.3, 0.3 एंड द लास्ट 0.3 मीटर। ओके, भले आप दरवाजा लगाए या ऐसे ही खुला रहने दे, आपको उतनी मोटी एरिया तो छोटा ही है, तो ये कितना हो जाएगा 0.3, हर जगह डिडक्शन हो जाएगा। विंडोज का क्या साइज है 1.5 इंटू 1.4, 1.5 इंटू 1.4 एंड द वेंटिलेशन का क्या साइज है 0.6 इंटू 0.45। ओके, अब मुझे क्या निकालना है, इनकी क्वांटिटी निकालना है। तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब 6 इंटू 1.2 इंटू 0.3 इंटू 2.1, so this is coming 4.53। this all the quantities are again in मीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों मीटर में। ओके, now 1 into 0.9 into 0.3 into 2.0, so this is coming 0.54। 5 into 1.5 into 0.3 into 1.4, so this is coming 3.26। 3 into 0.6 into 0.3 into 0.45, so this is coming 0.243। अब आप बोलेंगे कि सर बस आपने इसके अंदर से क्या करा, सुपर स्ट्रक्चर निकाल लिया, उसकी क्वांटिटी ये थी अप्रोक्सीमेटली 53, इन सभी को प्लस करके उसमें से माइनस कर दीजिए। बट ऐसा नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में एक चीज और बोला है आपको कि आपको जितने भी खिड़की दरवाजा है, जैसे अगर ये आपके पास कोई भी एक डोर है, तो यहाँ पर आपको एक लिंटल प्रोवाइड करना है, जो कि एयर सर्कुलेशन या फिर लाइट वेंटिलेशन, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेगा। मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में या बहुत सारे रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में दरवाजे के ऊपर एक पर्टिकुलर हम लिंटल इतना स्पान ओपन करते हैं, जिससे कि हमको लाइट वगैरह या फिर हवा वगैरह उसमें से मिल सके। या तो आप इसको कांच का लगा सकते हैं, जिससे कि आपको लाइट वगैरह मिलेगी, या फिर आप हो सकता है इसमें स्लाइडिंग या कटिंग वाले ग्लास लगा दे, जिससे हवा वगैरह आ सके। एज अ वेंटिलेटर भी ये काम करेगा। ओके, तो ये मेरे पास जो डोर का साइज है, ये डोर का साइज कितना है, मेरे पास डोर का साइज है 1.2 मीटर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हल्का सा आगे इस साइड और हल्का सा आगे इस साइड बढ़ा देता हूँ। ये कितना बढ़ा रहा हूँ 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर इस साइड से, 0.1 मीटर इस साइड से। तो टोटल डोर का साइज कितना हो जाएगा मेरे पास, सॉरी लिंटल का साइज कितना हो जाएगा 1.4 मीटर। सो आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग लिंटल ओवर डोर्स। मैं लिंटल प्रोवाइड कर रहा हूं ओवर द डोर्स D, फिर लिंटल ओवर द डोर्स D1, ओवर द डोर D1, फिर लिंटल ओवर द विंडो, that is W, and the last lintel over ventilations, that is V। तो अब इसके अंदर मेरे पास लेंथ कितनी हो जाएगी, एक्चुअल लेंथ कितनी थी डोर की, पहले इनके नंबर्स लिख लेते हैं। जितने लिंटल्स रहेंगे, जितने डोर्स रहेंगे उन्हीं के ऊपर लिंटल्स रहेंगे, तो जितने इनके नंबर है उतने नंबर इनके भी रहेंगे। तो ये कितना आ जाएगा
6153, क्योंकि जितने डोर है उन्हीं के ऊपर तो लिंटल आएगा। अब लिंटल की लेंथ निकालना है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 1.2 प्लस 0.1 इस साइड से प्लस 0.1 इस साइड से, तो ये कितना हो जाएगा 1.4 मीटर। ओके, लिंटल ओवर दिस, ये दरवाजे का साइज कितना था, ये दरवाजे का साइज था 0.9 प्लस 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर इस साइड से प्लस 0.1 मीटर इस साइड से। हम लिंटल को हमेशा थोड़ा सा ज्यादा दे रहे हैं ताकि इसके ऊपर कुछ भी लोड आएगा तो वो इस तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा, दरवाजे के ऊपर या चौखट के ऊपर कोई भी लोड नहीं आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1.1, विंडो का साइज था 1.5 प्लस 0.1 प्लस 0.1, तो ये आ जाएगा 1.7, एंड द लास्ट 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.1, तो ये आ जाएगा 0.8। अब जितनी मोटी दरवाजे की दीवार की विड्थ हमने रखी थी उतनी मोटी हमको लिंटल की भी रखना है, तो ये जैसे 0.3 था तो यहाँ पर भी सारी वैल्यूज कितनी आ जाएगी 0.3, 0.3, 0.3 एंड द लास्ट अगेन 0.3। ओके, हाइट, अब जितना बड़ा दरवाजा उतना बड़ा लिंटल होगा क्या, आप सोचो टोटल मेरे पास 10 फीट की हाइट है, टोटल 3.5 मीटर मतलब 10-12 फीट की हाइट है। अब मैंने 2.1 मीटर बोल दिया, मतलब मैंने बोल दिया कि 7 फीट का दरवाजा है, तो क्या 7 फीट का लिंटल होगा, नहीं। लिंटल हम जनरली कितना रखेंगे, इतना साइज का रखेंगे। ये जनरली 10 सेंटीमीटर हो सकता है, 15 सेंटीमीटर हो सकता है, 20 सेंटीमीटर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। 20 सेंटीमीटर मतलब कितना, इतना, तो आपको इतने में ही परफेक्ट वेंटिलेशन भी मिल जाएगा, आपको नेचुरल लाइट भी मिल जाएंगी और आपको उजाला वगैरह सारी चीजें मिल जाएगी। तो इसमें क्या रखेंगे हम, इन सभी केसेस में हम रखेंगे बियरिंग ऑफ 15 सेंटीमीटर, बियरिंग ऑफ 15 सेंटीमीटर, मतलब इन सभी की हाइट कितनी रख रहे 0.15 मीटर, 0.15, 0.15, 0.15, 0.15, मतलब जब आप इनकी क्वांटिटी निकालेंगे तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल रहेगी, मतलब 2, 3, 4 मीटर क्यूब के आसपास, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं आएगी। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटी, मतलब 6 into 1.4 into 0.3 into 0.15, so this is coming 0.378 मीटर क्यूब। आप देखिए दरवाजा था 4.53, उसके ऊपर लिंटर है 0.37, मतलब इसके सामने जो वैल्यू है वो 2-3-4% के आसपास है। ओके, नेक्स्ट 1 into 1.1 into 0.3 into 0.15, so this is coming 0.049 मीटर क्यूब। ओके, 5 into 1.7 into 0.3 into 0.15, so this is coming 0.382, कितना था 3, अब ये कितना हो गया 0.3, मतलब 10 टाइम्स कम हो गया। ओके, एंड द लास्ट 3 into 0.8 into 0.3 into 0.15, so this is coming 0.108, मतलब अब आपको क्या करना है, इन सारे डिडक्शंस को प्लस करना है ताकि मुझे पता चल जाए कि एक्चुअल फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क कितना हो रहा है। तो चलिए इन वैल्यूज को प्लस करते हैं, 4.53 प्लस 0.54 प्लस 3.26 प्लस 0.243 प्लस 0.378 प्लस 0.049 प्लस 0.382 प्लस 108। सो जब आप इन सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे सो द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 9.496 मीटर क्यूब। टोटल कितना डिडक्शन हो रहा है, टोटल हो रहा है 9.5 के आसपास। तो हमारे पास एक्चुअल फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क कितना आया था 53 समथिंग। अब उस 53 में से 9 को हम माइनस कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क कितना करना है। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 43.94 अप्रोक्सीमेटली। ये मुझे इतना मीटर क्यूब करना है फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क के अंदर। अब मैं कहां पर आ गया, मैं एकदम टॉप तक आ गया, मतलब मैंने सब तरफ दीवारें खड़ी कर दी, खिड़की लगा दी, दरवाजे लगा दिए, उसके ऊपर लिंटल्स लगा दिया। अब मेरे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, इसके अंदर मुझे पूरे घर के अंदर और घर के बाहर प्लास्टर करना है। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, पूरे घर के बाहर प्लास्टर कर दूंगा, फिर घर के अंदर प्लास्टर करूंगा, फिर उसके बाद मैं व्हाइट वॉश करूंगा, फिर उसके बाद कलर वॉश करूंगा। तो मुझे हर एक की क्वांटिटी निकल जाएगी, हर एक की क्वांटिटी को हम रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि मुझे उसकी एक्चुअल कॉस्ट मिल सके। ओके,
हमने फर्स्ट क्लास ब्रेकवर्क कर लिया, मतलब हमने क्या करा, सारी तरफ दीवारें बना दी और उसमें से खिड़की दरवाजे माइनस कर दिए। अब मेरी नेक्स्ट स्टेप आती है कि मुझे इस पूरे स्ट्रक्चर को बाहर की तरफ से प्लास्टर करना है, फिर इसके बाद हम अंदर से प्लास्टर करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, प्लास्टर करेंगे मोटा वाला या पतला वाला। आपको पता है हमारे पास 3 टाइप के प्लास्टर होते हैं, एक होता है 6 mm, एक होता है 12 mm, एक होता है 20 mm। तो अभी हम 12 mm का प्लास्टर करेंगे पूरे स्ट्रक्चर में। अब जब आप पूरे स्ट्रक्चर में करेंगे तो आपके पास कोई भी सेक्शन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि आपको इस दीवार पे करना है, इस दीवार पे करना है, इस दीवार पे करना है और इस दीवार पे करना है, टोटल 4 दीवारों पे करना है। तो 2 आपके पास लॉन्ग वॉल हो जाएगी और 2 आपके पास शॉर्ट वॉल हो जाएगी। ओके, तो इसमें हमारे पास कोई भी सेक्शन नहीं आएगा, इसमें पास डायरेक्टली हमारे पास ये चारों वॉल्स आएंगी। तो लेट्स कम विथ आवर 6th हेडिंग विच इज नोन एज 12 mm thick plastering with 1:4 from आउटसाइड। अभी हम क्या कर रहे हैं, बाहर की साइड से प्लास्टर कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम अंदर से करेंगे। तो जब हम बाहर से कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल कितनी वॉल्स हो गई, 2 वॉल्स। एक हो गई हमारे पास लॉन्ग वॉल, एक हो गई हमारे पास शॉर्ट वॉल। ठीक है, लॉन्ग वॉल कौन सी, जो सबसे ज्यादा बड़ी है। तो बड़ी कौन सी वॉल थी, ये वाली। एक बार इसकी फिर से लेंथ कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कितना आ गया 4.2, कहां लिख ले, यहां लिखते हैं 4.2 प्लस ये वाली वॉल 0.3 प्लस ये वाली वॉल, ये वाला डिस्टेंस कितना है 4.2 प्लस प्लास्टर आपको इस एंड से लेके इस एंड तक करना है, दोनों आउटर एंड से करना है। तो ये वाली वॉल पूरी प्लस होगी और ये वाली वॉल भी पूरी प्लस होगी, मतलब 0.3 प्लस 0.3। जब हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालते तो इस वॉल के सेंटर से इस वॉल के सेंटर तक, बट प्लास्टर तो इस वॉल के एंड से इस वॉल के एंड तक करना है, क्योंकि प्लास्टर हम आधी वॉल तो छोड़ेंगे नहीं, यहाँ से भी आधी वॉल नहीं छोड़ेंगे। तो इस एंड से लेके इस एंड का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, पहले ये वाली वॉल 0.3 ये वाला हो गया, ये वाली वॉल 0.3 ये हो गया, ये डिस्टेंस 4.2 ये हो गया, ये डिस्टेंस 0.3 ये हो गया, ये वाला डिस्टेंस 4.2 ये हो गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 4.2 प्लस 0.3 4.5, 4.5 यहां से भी 9 प्लस 0.3, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 9.3 मीटर। आया समझ में, कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ आउटर टू आउटर टोटल लेंथ को प्लस कर रहा है, दैट्स इट। ठीक है, तो लॉन्ग वॉल कितनी है, एक लॉन्ग वॉल ये रही, एक लॉन्ग वॉल ये रही, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर एक ही है। तो लॉन्ग वॉल कितनी हो गई यहां से 2, शॉर्ट वॉल कितनी हो गई, एक शॉर्ट वॉल ये रही, एक शॉर्ट वॉल ये रही, तो शॉर्ट वॉल भी कितनी हो गई 2। ओके, अब शॉर्ट वॉल का डिस्टेंस, तो अंदर से अंदर का डिस्टेंस ये कितना है 3.5, तो यहां मैंने लिख दिया 3.5 प्लस ये वाली वॉल ये कितने की है 0.3 प्लस ये वाली वॉल कितनी है यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस कितना है मतलब 3.2 प्लस अब शॉर्ट वॉल भी कहां से कहां तक आएगा, इस एंड से लेके इस एंड तक। तो मतलब हमको ये वाली वॉल ऊपर वाली भी प्लस करना है और नीचे वाली वॉल भी प्लस करना है। तो ये कितना हो जाएगा 0.3 प्लस 0.3, फिर से 3.5 एक ये वाला स्पान, सॉरी ये वाला स्पान, 3.2 ये वाला स्पान, 3.5 3.2 बीच वाली वॉल 30 की ये वाली प्लस एक वॉल ऊपर वाली एक वॉल नीचे वाली, तो एक ही हो गया और एक ये हो गया। तो जब आप इन सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे 3.5 प्लस 3.2 6.7 7 7.3 7.6, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी 7.6 मीटर। ओके, तो आपको प्लास्टर कितने में करना है 9.3 मीटर की 2 दीवार, एक दीवार ये रही एक दीवार ये रही, और 7.6 मीटर की 2 दीवार, एक दीवार ये रही एक दीवार ये रही। अब प्लास्टर की विड्थ, हमने विड्थ ऑलरेडी डिफाइन कर दी कि मुझे 12 mm का मोटा प्लास्टर करना है। तो जब 12 mm का मोटा प्लास्टर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास विड्थ में कुछ भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि रेट ही हम 12 mm का लगाएंगे। अगर हम 6 mm का प्लास्टर करेंगे तो 6 mm का रेट लगाएंगे, अगर हम 20 mm का प्लास्टर करेंगे तो हम 20 mm का रेट लगाएंगे। ओके, अब इसकी हाइट कितना प्लास्टर करना है, जितनी बड़ी हमारी दीवार है, दीवार कहां से, इस प्लिंथ लेवल से इस छत के लेवल तक, वो कितनी है 3.5 मीटर। तो ये हाइट कितनी आ जाएगी 3.5, ये वाली हाइट भी कितनी आ जाएगी 3.5 मीटर।
तो ये आ गया हमारे पास टोटल इन चारों दीवार पे प्लास्टर करने की क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, नंबर इंटू लेंथ इंटू हाइट, सो दैट विल गिव यू द क्वांटिटी इन मीटर स्क्वायर। मतलब 2 into 9.3 into 3.5, so this is coming 65.1. 2 into 7.6 into 3.5, so that is coming 53.2. तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 118.3 मीटर स्क्वायर। मतलब इन चारों दीवार पे मुझे कितना मटेरियल अप्लाई करना है, 118। बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेंटिलेशन आ रहे हैं, यहाँ पे वेंटिलेशन आ रहे हैं, यहाँ पे वेंटिलेशन आ रहे हैं। तो क्या जहाँ पे वेंटिलेशन आएंगे, जहाँ पे दरवाजे आएंगे, जहाँ पे खिड़की आएंगे, हम वहां पे भी प्लास्टर करेंगे क्या? एब्सोल्युटली नॉट। तो जैसे हमने यहाँ पे डोर्स के अंदर डिडक्शंस लगाए थे, वैसे जहां जहां पे आउटर बाउंड्री के ऊपर हमारे पास जो भी डोर विंडोज आ रहे हैं, हमको उसको डिडक्शंस में माइनस करना है। तो नेक्स्ट कैटेगरी इज कमिंग आउट टू बी डिडक्शंस। डिडक्शंस किस किस में आएंगे? सबसे पहले डिडक्शन आएगा डोर्स। तो कितने डोर्स आ रहे हैं हमारे, देखिए यहाँ पे कोई नहीं है, एक डोर ये रहा, एक डोर ये रहा, बाकी सारे डोर्स अंदर है। अभी हम इनर प्लास्टर नहीं कर रहे, हम सिर्फ आउटर प्लास्टर कर रहे हैं। तो डोर्स कितने हो गए? सिर्फ और सिर्फ 2। ओके, फिर इसके बाद आ रहे हैं हमारे पास विंडोज। डोर्स को हमने डी से रिप्रेजेंट करा है, विंडोज को हमने डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करा है, और इसके बाद आएंगे वेंटिलेशंस, उसको हमने बी से रिप्रेजेंट करा। ओके, विंडोज कितनी आ रही है? 1 2 3 4 5 विंडोज तो सारी आ रही है। कितनी आ रही है? 1 2 3 4 5, टोटल कितनी विंडोज आ रही है? 5। वेंटिलेशंस कितने आ रहे हैं? तीनों आ रहे हैं, 1 2 एंड 3, तो टोटल 3। तो विंडोज तो सारी हमारे घर के बाहर ही है, घर के अंदर एक भी विंडोज नहीं है, तो पांचों विंडोज आ जाएंगी। डोर का साइज, जितना साइज है एज यूजुअल आपको वही अप्लाई करना है। कितना है? 1.2 इंटू 2.1। हमने यहाँ पे विड्थ नहीं लिखी क्योंकि हमने बोल दिया 12 mm का प्लास्टर है। ओके, डोर्स। फिर विंडोज, विंडोज का साइज है 1.5 इंटू 1.4। फिर वेंटिलेशन का साइज है 0.6 इंटू 0.45। तो ये आपके डोर्स, विंडोज एंड वेंटिलेशंस माइनस हो जाएंगे। तो ये कैसे निकलेगा? 2 इंटू 1.2 इंटू 2.1, so this is coming out to be 5.04. 5 into 1.5 into 1.4, this is coming out to be 9.1. 3 into 0.6 into 0.45, so this is coming 0.81. अब आपको याद होगा कि जहां जहां पे हमने खिड़की, दरवाजे, वेंटिलेशंस लगाए थे, इसके ऊपर लिंटल्स भी लगाए थे जब हम सुपर स्ट्रक्चर कर रहे थे। याद है आपको? जैसे अगर ये मेरा एक डोर है तो इसके ऊपर मैंने ये लिंटल भी प्रोवाइड करा था, जो कि 10 सेंटीमीटर दोनों साइड से एक्सटेंड करा था, और जिसकी हाइट मैंने रखी थी 15 सेंटीमीटर। तो फिर से वही बात आएगी कि जहां जहां पे डोर्स है वहां पे मुझे लिंटल्स भी प्रोवाइड करना है, ताकि इसका प्लास्टर का एरिया में फिर से माइनस करूं। तो इसके अंदर फिर से अगेन 3 कैटेगरीज, lintel over doors, that is D. Lintel over windows, that is W. And the last, lintel over वेंटिलेशन, दैट इज V। तो फिर से कितने हो जाएंगे? 2 5 3। तो नंबर्स हमारे पास सेम रहेंगे क्योंकि जहां जहां पे दरवाजे वहां पे हमको लिंटल्स तो प्रोवाइड करना ही है। फिर साइज, आपको याद है जैसे अगर ये 1.2 था तो हमने दोनों तरफ से 10 सेंटीमीटर एक्सटेंड करा था। तो ये कितना हो जाएगा? 1.2 प्लस 0.1 प्लस 0.1, 10 सेंटीमीटर दोनों साइड से। ये कितना है? 1.5 प्लस 0.1 प्लस 0.1, एंड द लास्ट 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.1। तो यहाँ से लेंथ कितनी आ जाएगी? 1.4, यहाँ से आ जाएगा 1.7, यहाँ से आ जाएगा 0.8। इनकी विड्थ कुछ भी नहीं रहेगी, और इन सभी की हाइट हमने बियरिंग 15 सेंटीमीटर रखा था। कितना रखा था? बियरिंग ऑफ 15 सेंटीमीटर इन केस ऑफ
लिंटल, लिंटल के लिए हमने 15 रखा था, इसको पॉइंट में कितना आ जाएगा 0.15, 0.15, 0.15। अब क्या करना है, एट लास्ट इनकी फिर से क्वांटिटी निकालना है, 2 इंटू 0.4 इंटू 0.15, सो दिस इज कमिंग 0.42, 5 into 1.7 into 0.15, so this is coming 1.08, 3 into 0.8 into 0.15, so this is coming 0.36। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप चेक करिएगा, बट हमारे जो नंबर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट है, ये फाइनल पैरामीटर्स सेम रहेंगे, हो सकता है क्वांटिटी में कुछ करेक्शंस आ सके। ओके, अब आपको क्या करना है, ये जितने भी डिडक्शंस है यहां से लेके ये सारी वैल्यू को आपको ऐड ऑन करना है ताकि आप इस वैल्यू में से माइनस कर सके। तो जब आप इन सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 17 मीटर स्क्वायर आएगी। अब आपको क्या करना है, ये 118 में से इस 17 को माइनस करना है ताकि आपको एक्चुअल पता चल सके कि आपको कितना प्लास्टर करना है। तो 118 माइनस 17 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 101.3 मीटर स्क्वायर। मतलब आपको इस स्ट्रक्चर की पूरी तरफ से आउटर प्लास्टर करने में टोटल 101 मीटर स्क्वायर का मटेरियल लगेगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर को प्लास्टर करने का रेट अगर 100 रुपए चल रहा है तो 101 को कितना चलेगा, 101 इंटू 100, सो दैट विल गिव यू द क्वांटिटी ऑफ द आउटर प्लास्टर। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक रूम के अंदर इनर से प्लास्टर करेंगे, बेडरूम, टॉयलेट, किचन, डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम के अंदर। ओके, अभी हमने क्या करा था, हमने इस पूरे स्ट्रक्चर में आउटर बाहर से प्लास्टर करा था। अब हमें क्या करना है, हर एक रूम के अंदर, हर एक इंटीरियर के अंदर, हर एक पोर्शन के अंदर हमको प्लास्टर करना है। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर सेकंड पॉइंट व्हिच इज नोन एज 12 mm thick plastering in the proportion 1:3 from inside। अब हम अंदर की साइड से प्लास्टर करेंगे पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। सो लेट्स मूव विद एक एक करके। फर्स्ट कैटेगरी इज ड्राइंग रूम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राइंग रूम के लिए। ड्राइंग रूम, इसके अंदर हमारे पास कौन सी वॉल्स है, दो टाइप की वॉल है, एक है लॉन्ग वॉल, एक है शॉर्ट वॉल। तो एक आएगी हमारे पास लॉन्ग वॉल, दूसरी आएगी हमारे पास शॉर्ट वॉल। ठीक है, फिर ये ड्राइंग रूम के पास में कौन सा रूम है, डाइनिंग रूम। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आएगी डाइनिंग रूम। अब अगेन डाइनिंग रूम के अंदर भी हमारे पास दो टाइप की वॉल है, एक है हमारे पास लॉन्ग वॉल और दूसरी है हमारे पास शॉर्ट वॉल। ओके, फिर डाइनिंग रूम के बाद हमारे पास आएगा हमारा बेडरूम, ये वाला। ठीक है, तो बेडरूम के अंदर भी हमारे पास फिर से दो कैटेगरी आएगी, एक आएगा हमारे पास लॉन्ग वॉल, दूसरा आएगा शॉर्ट वॉल। फिर बेडरूम के बाद हमारे पास नेक्स्ट उसी के पास में आ रहा है टॉयलेट। तो इसके बाद आएगा हमारे पास टॉयलेट। एक बार इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम, टॉयलेट। टॉयलेट में भी हमारे पास दो कैटेगरी अगेन, एक आएगा हमारे पास लॉन्ग वॉल, दूसरा आएगा हमारे पास शॉर्ट वॉल। एंड द लास्ट पोर्शन विच इज नोन एज किचन। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट कैटेगरी आएगी विच इज नोन एज किचन। किचन में भी दो टाइप की वॉल आएगी, एक आएगी लॉन्ग वॉल एंड द लास्ट वन इज नोन एज शॉर्ट वॉल। तो इस में हमको क्या करना है, इस पूरे स्ट्रक्चर को अंदर से प्लास्टर करना है। तो प्लास्टर करने के लिए सबसे पहले ड्राइंग रूम में दो दीवार में कौन सी, लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल। डाइनिंग रूम में लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल, इसमें लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल, इसमें लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल, इसमें लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल। तो सभी में, जैसे डाइनिंग रूम की अगर बात करें, सॉरी ड्राइंग रूम की बात करें, तो लॉन्ग वॉल कितनी, एक एरी, शॉर्ट वॉल कितनी, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो सारे रूम्स में चार चार दीवारें देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
तो ये सारी दीवार में सब में क्या है, 2 लॉन्ग वॉल है, 2 शॉर्ट वॉल है। हो सकता है किसी केस में लॉन्ग वॉल ये हो जाए, हो सकता है किसी केस में लॉन्ग वॉल ये हो जाए। तो जो दीवार बड़ी होगी अपन उसी को लॉन्ग वॉल बोलेंगे, और जो दीवार छोटी होगी उसी को हम शॉर्ट वॉल बोलेंगे। तो ड्राइंग रूम में लॉन्ग वॉल कितनी होगी, 2, शॉर्ट वॉल भी 2, डाइनिंग रूम में लॉन्ग वॉल 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, टॉयलेट में भी 2 लॉन्ग वॉल, 2 शॉर्ट वॉल, किचन में भी 2 लॉन्ग वॉल, 2 शॉर्ट वॉल। तो यहाँ पर हमने इनकी सारी क्वांटिटीज मेंशन कर दी, दैट इज 2 2 2 2 2 2। ओके, ड्राइंग रूम लॉन्ग वॉल कितनी है, आप देख सकते हैं। प्लास्टर हमको अंदर से अंदर करना है, दीवार के अंदर घुस के नहीं करना है। तो जो आपको क्लियर डिस्टेंस दे रखा है उसी में आप प्लास्टर करेंगे। तो क्लियर डिस्टेंस यहाँ पे कितना दे रखा है, 4.2 मीटर। ये सबसे अच्छा पार्ट लगेगा आपको, क्यों, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, जो दिख रहा है उसी में प्लास्टर करना है। और शॉर्ट वॉल का डिस्टेंस कितना है, 3.5 मीटर। कितना डिस्टेंस है, 3.5 मीटर। अब विड्थ कितनी है प्लास्टर की, नहीं पता, क्यों, क्योंकि हमको ऑलरेडी बोल दिया 12 mm का प्लास्टर करना है, तो यहाँ पे कुछ भी विड्थ नहीं आएगी। हाइट, कितनी हाइट पे प्लास्टर करना है, जितनी हाइट पे दीवार है। दीवार कितनी है, 3.5 मीटर। तो सभी में डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3.5 3.5। बस अब क्या करना है, क्वांटिटी निकालना है, नंबर इंटू लेंथ इंटू हाइट, सो दैट विल गिव यू द क्वांटिटी इन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी हमारे पास क्वांटिटी किसमें आएगी, मीटर स्क्वायर में। सो 2 into 4.2 into 3.5, so this is coming 29.4 meter square, and 2 into 3.5 into 3.5, so this is coming 24.5 meter square. Very simple. Same dining room long wall कितनी, 4.2, height कितनी, same 3.5, ये कितना है, ये कितना था 3.5, तो ये भी कितना है 3.5, तो शॉर्ट वॉल अगेन 3.5, ये भी कितना, अगेन हाइट 3.5। तो ये सेम कैलकुलेशन हो गई। तो 2 into 4.2 into 3.5, so this is also again coming 29.4, 2 into 3.5 7, 7 into 3.5 again 24.5 meter square। सिंपल। ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, जिसको हम सेक्शन 1 लेते थे, ये सेक्शन 1 अगर इसको माने तो ये सेक्शन 1 का क्लियर है। अब आप सोचेंगे कि सर ये वाली वॉल तो कॉमन हो गई, बट बेटा प्लास्टर आपको इस साइड से भी करना है, प्लास्टर आपको इस साइड से भी करना है, तो आपको हर एक चीज को सेपरेटली डील करना पड़ेगा, हर एक रूम का प्लास्टर अलग निकालना रहेगा, दैट वी आर डूइंग। ओके, बेडरूम लॉन्ग वॉल कितनी, अगेन 4.2, शॉर्ट वॉल कितनी, ये पहले 3.5 थी, अभी शॉर्ट वॉल कितनी हो गई 3.2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.2, विड्थ नहीं आएगी, और हाइट कितनी हो जाएगी 3.5, यहाँ पे भी हाइट कितनी हो जाएगी 3.5 मीटर। सो अगेन 2 into 4.2 into 3.5, this is coming 29.4, and 2 into 3.2 into 3.5, so this is coming 22.4। ओके, अब हम बढ़ते हैं टॉयलेट की तरफ। टॉयलेट में लॉन्ग वॉल कितना है, एक है 1.8, एक है 1.7, तो जो बड़ा होगा वो हमारे लिए होगा लॉन्ग वॉल। तो एक हो गया 1.8, एक हो गया 1.7। ओके, विड्थ कुछ भी नहीं आएगी, हाइट कितनी हो जाएगी, अगेन 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। सो 2 into 1.8 into 3.5, this is coming 12.6, 2 into 1.7 into 3.5, so this is coming 11.9। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, जो डायमेंशन दे रखे हैं उनको मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ वॉल्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। एंड द लास्ट किचन का एक डायमेंशन है 3.2 और एक है 2.1, तो 3.2 क्या हो जाएगा, लॉन्ग वॉल, तो 3.2 और एक हो जाएगा 2.1, विड्थ कुछ भी नहीं, हाइट अगेन 3.5, यहाँ पे भी कितना 3.5। So 2 into 3.2 into 3.5, so this is coming 22.4, and the last 2 into 2.1 into 3.5, so that is coming 14.7। मतलब आपने इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर प्लास्टर कर दिया। तो जब आप इन सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे ऊपर से लेके टॉप तक, जिसमें 1 2 3 4 5 पार्टीशंस आ जाएंगे, तो इन सभी का सम आएगा 221.2 मीटर स्क्वायर। मतलब आपको इस पूरे स्ट्रक्चर को अंदर से प्लास्टर करना है, तो उसके लिए आपको 221 मीटर स्क्वायर मटेरियल लगेगा। बट यहाँ पर हम एक चीज अगेन मिस कर रहे हैं, दैट इज नोन एज डिडक्शंस। क्यों? क्योंकि जहां जहां पे दरवाजे आ रहे हैं वहां पे हमको प्लास्टर
नहीं करना है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एट द लास्ट स्टेप ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज वी हैव टू डू द डिडक्शंस ऑफ दिस पर्टिकुलर डोर्स एंड विंडोज, क्योंकि जहां पे खिड़की आ रही है वहां पे आप प्लास्टर नहीं करेंगे। ओके, सो आई होप ये कैलकुलेशन जिसके अंदर हमने प्लास्टर करा है सिर्फ और सिर्फ आपको रूम के डायमेंशंस के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, पर ध्यान रखिएगा कि इस केस में विड्थ नहीं आएगी क्योंकि हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कि हमारे पास 12 mm का प्लास्टर है। ओके, अब क्या करना है, ये जो इनर प्लास्टर करा है इसके अंदर सारे डिडक्शंस करना है। सो एंड द लास्ट कैटेगरी इज नोन एज डिडक्शंस। डिडक्शंस कहां पर होगा, सबसे पहले होगा डोर्स, दैट इज नोन एज डी, उसके बाद आएगा डोर जो कि हमारे पास है D1, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास डिडक्शंस अंडर द विंडोज, दैट इज आवर W, and the last is known as ventilation, that is known as V। फिर इसके बाद लिंटल्स आएंगे और लिंटल्स के ऊपर हमारे डिडक्शंस आएंगे। ठीक है, डोर्स, कितने डोर है, सभी डोर है क्योंकि इनर प्लास्टर सभी डोर हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 आ जाएगा, ये वाला एक ही डोर है। यहाँ पे टोटल कितनी विंडोज है, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 है और ये हमारे पास 3 है। ओके, लेंथ कितनी लेंथ है, इस डोर की लेंथ है 1.2, विड्थ नहीं आएगी क्यों, क्योंकि हम प्लास्टर कर रहे हैं। फिर इसके बाद इसकी हाइट कितनी आएगी, 2.1 मीटर, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, 2.1 मीटर। नेक्स्ट D1 का साइज है 0.9 इंटू 2, जो साइज है आपको एज इट इज मेंशन करना है, यू डोंट हैव टू डू एनी कैलकुलेशन वर्क, क्योंकि इस एरिया पे आप प्लास्टर नहीं कर सकते, आप दरवाजे के ऊपर प्लास्टर नहीं कर सकते। विंडो 1.5 1.4, वेंटिलेशन का साइज है 0.6 इंटू 0.45। ओके, तो यहां से आपके पास क्वांटिटी निकल के आ जाएगी, तो 6 इंटू 1.2 इंटू 2.1, सो दिस कम्स आउट टू बी 15.12, and the next 1 into 0.9 into 2, so this is coming out to be 1.8, 5 into 1.5 into 1.4, this is coming out to be 10.8, 3 into 0.6, 1.8 into 0.45, this is 0.81 मीटर स्क्वायर। ये सारी क्वांटिटी किस में आ रही है, हमारे पास मीटर स्क्वायर में, क्यों, क्योंकि हमारे पास विड्थ वाला पैरामीटर नहीं है। अब इसके बाद आएगा हमारे पास लिंटल, लिंटल ओवर द डोर्स, क्योंकि आपको याद है अपन एक लिंटल बनाया था जो कि हर दरवाजे खिड़की के ऊपर था, तो जब ये हमने बनाया था इसके ऊपर भी प्लास्टर नहीं होगा, तो ये कैसे बनाया था हमने, 10 सेंटीमीटर इस साइड से एक्सटेंड करा है, 10 सेंटीमीटर इस साइड से एक्सटेंड करा है और 15 सेंटीमीटर की इसकी हाइट रखी है। ओके, तो अगर कोई भी साइज 1.2 है तो ये क्या होगा, 10 सेंटीमीटर इस साइड से प्लस हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर इस साइड से प्लस हो जाएगा, तो लिंटल ओवर डोर्स that is known as D, lintel over door that is D1, lintel over windows that is W, lintel over ventilation that is V। ओके, तो नंबर तो हमारे पास जो पहले थे वही नंबर्स रहेंगे, क्योंकि जितने खिड़की है उतने ही लिंटल्स भी आएंगे, तो 6 1 5 3, जितनी विड्थ थी, विड्थ कुछ है ही नहीं तो इसको हमने डैश कर दिया। अब हाइट कितनी है, अपन ने हर एक की हाइट लिए 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पैरामीटर कितना आ जाएगा, 0.15 0.15 0.15 and the last 0.15 मीटर। ओके, नाउ इनकी लेंथ कैसे निकालेंगे, हमने निकाला था जैसे 1.2 प्लस 0.1 इस साइड से, ये वाला प्लस 0.1 मीटर इस साइड से, तो ये कितना आ जाएगा 1.4, मतलब 6 इंटू 1.4 इंटू 0.15, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.26 मीटर स्क्वायर। लिंटल ओवर द डोर ये कितना है, 0.9 प्लस 10 सेंटीमीटर इस साइड से, 10 सेंटीमीटर इस साइड से, प्लस 0.1 प्लस 0.1, so this is coming 1.1 1.1 into 0.15, so this is coming out to be 0.165। okay, lintel over the windows ये कितना है 1.5
1.5 प्लस 0.1 प्लस 0.1, तो ये कितना आ जाएगा 1.7, मीन्स 5 into 1.7 into 0.15, so this is coming out to be 1.2. ये अगर एग्जैक्ट करना है तो 1.275. ओके, एंड द लास्ट कितना था 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.1, so this is coming out to be 0.8, मतलब 3 into 0.8 into 0.15, so that is coming out to be 0.36. मतलब आपने इसके अंदर जितना भी प्लास्टर करा है इन सारे डिडक्शंस को प्लस कर देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, तो जब आप इन सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 31.2 मीटर स्क्वायर. ओके, वो वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी आपको याद होगा, तो 21.2 मीटर स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आई थी, तो 21.2 माइनस 31, तो ये हमारे पास आ जाएगा 190 मीटर स्क्वायर. एक अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 190 मीटर स्क्वायर. मतलब अगर मुझे इस पूरे स्ट्रक्चर को अंदर से प्लास्टर करना है तो मुझे टोटल कितना मटेरियल लगेगा 190 मीटर स्क्वायर. अब अगर 1 मीटर स्क्वायर की रेट है 50 रुपीज, 100 रुपीज, 150 रुपीज, तो आप उस पर्टिकुलर अमाउंट को उस क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आपको इनर प्लास्टर करने के लिए टोटल कितना खर्चा आएगा. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आएगा विच इज नोन एज व्हाइट वॉशिंग. व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग एक अंदर से भी होगा और एक बाहर से भी होगा. तो अंदर से इसकी क्वांटिटी सेम आएगी जितनी की आपने प्लास्टर करा है, क्योंकि जहां जहां पे आप प्लास्टर करेंगे वहीं वहीं पे तो व्हाइट वॉशिंग करेंगे, चूना लगाएंगे, लाइम लगाएंगे, जो भी करेंगे, तो जितना प्लास्टर की क्वांटिटी आएगी उतनी ही व्हाइट वॉशिंग की आएगी अंदर और बाहर दोनों की साइड से. फिर इसके बाद हमारे पास एक लास्ट कैटेगरी आएगी विच इज नोन एज कलर वॉशिंग या कलरिंग ऑफ पेंट. तो इसकी क्वांटिटी भी सेम आएगी जितनी आपकी प्लास्टर की क्वांटिटी आ रही है. क्यों? क्योंकि जहां पर आपने प्लास्टर करा है वहीं पे आप व्हाइट वॉश करेंगे, जहां पे आप व्हाइट वॉश करेंगे वहीं पर आप कलर भी करेंगे, तो कलर की क्वांटिटी भी सेम निकल के आएगी. बट यहाँ पे डिफरेंस कहां पर आएगा? डिफरेंस आएगा उनके रेट में. आप एशियन का लेंगे, नैरो लेग का लेंगे, जो भी आपका रेट होगा आप उस हिसाब से रेट को अप्लाई करेंगे. तो आई होप ये कंप्लीट न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा, जिसके अंदर हमने एक ड्राइंग रूम, एक डाइनिंग रूम, एक बेडरूम, एक टॉयलेट और एक किचन लिया था. अब इसके बाद हम इस टाइप के न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे एंड वी विल मूव टुवर्ड्स द पाइपलाइंस, इलेक्ट्रिफिकेशन, रोड वर्क, इन सारी कैलकुलेशंस करेंगे. तो आई होप ये बड़ा सा न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा और इसके कंसेप्ट आपके बहुत ज्यादा क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि हमने इस टाइप के काफी न्यूमेरिकल्स कर लिए. हमने सिंगल रूम करा था, डबल रूम करा, फिर उसके बाद हमने 2 रूम एक किचन लिया, फिर उसके बाद 2 रूम एक किचन एक वरांडा लिया, फिर 1 BHK लिया, 2 BHK लिया, 4 BHK लिया. हमने फुटिंग्स भी अलग अलग ली. एक बार एक ही क्वेश्चन में 2 टाइप की फुटिंग ली ताकि आपको समझ में आ सके कि कब किस वैल्यू को प्लस करना है, किस वैल्यू को माइनस करना है. ओके, थैंक यू.